करण जी आप आए, धन्यवाद। अ, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे लिए खुद के लिए एक नया एक्सपीरियंस है और एक आधा मैंने पॉडकास्ट लिए हैं जी। ऐसे सब्जेक्ट पे, बट हनुमान जी समथिंग जो कि छोटे बच्चे से लेकर जी, जी, जी। सबकी लाइफ में कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई परेशानी हरते हैं। मेरे लिए पर्सनली मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब मैं हॉस्टल में था, बहुत बहुत याद आती थी मम्मी पापा की, बहुत ज़्यादा। तो और आप वो हो, लड़के हो, तो लड़कों को रोना तो अलाउड नहीं होता, यू कैन नॉट क्राई। तो तकिए के नीचे मम्मी ने एक हनुमान चालीसा दी थी, वो अच्छा, रखता था। अच्छा। रोते रोते देखिए थोड़ा वो हो गया, इमोशनल हो गया। रोते रोते कभी कभी ऐसे ही गाना शुरू कर दिया। फिर इतनी हैबिट हो गई कि दो चार वर्ड निकल जाते थे। मतलब आप बहुत तेज़ी से अगर बोलेंगे ना तो बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। प्लीज़ बताइए आप। अपने बारे में बताइए। आपकी लाइफ में हनुमान जी क्या चेंज लेके आए? जी, सबसे पहले हम जय जयकार करेंगे जी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, जी। आपके जो भी प्रश्न हैं। तो जितने भी देखने वाले, जो भी है, सब मेरे साथ जुड़े और हम जय जयकार करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय, उमापति महादेव की जय, जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। जय श्री राम, जय श्री भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज की जय। जय। जय हो मेरे गुरुदेव की, जय हो मेरे कुल देवी देवता की। जय जय श्री राम। जय, जय श्री राम। जी। जी, तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं हनुमान जी के लिए कुछ बोल सकूँ। तो जितना हो सके, जो भी हो सके कि मैं हनुमान जी तक लोगों को पहुँचाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी मेरे लिए क्या है? तो मेरे लिए अभी वो सब कुछ है। क्योंकि जब मम्मी-पापा नहीं रहे, तो उनसे मैं थोड़ी दूरी बना ली थी कि आपने मेरा सब कुछ ले लिया है। और फिर एक रोज़ ऐसा समय आया कि उन्होंने मुझे अपने पास घुमा-फिरा के बुला ही लिया। और जब बुलाया, तो उन्होंने ऐसा अपनाया मुझे कि मैं उनका हो गया, वो मेरे हो गए। और ये सिर्फ़ बोलने की बात नहीं होती, जब हम मंदिर में भी जाते हैं ना, तो हम हाथ ऐसे करके ऐसे जोड़ते हैं। तो वो जुड़ाव मेरा भीड़-भंजन हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी से हो गया था। ऐसे तो बचपन में जुड़ा था, क्योंकि मैं थोड़ा-सा आपको पहले पहले बहुत, मतलब बोलते तो हैं ना कि आप आस्तिक थे, फिर नहीं, नास्तिक? हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। आस्तिक था, नास्तिक तो नहीं कह सकते, गुस्सा था। अब जैसे आपके मम्मी-पापा से आप प्रेम करते हो, तो उनसे गुस्सा करोगे ना आप। हाँ, तो हाँ, एक हाँ। गुस्सा जता रहा था मैं, बता रहा था उनको। हो जाता ना, एक फ़ेज़ में आता है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अचानक से और कभी-कभी सर हमारे जैसे साइंस हमने पढ़ लिया, एजुकेशन मतलब ये जी, जी, हो जी, जी। और एक इनके लिए कुछ शब्द आ गए हैं जैसे कि यार रैशनल बातें कर यार, कैसी जी, बातें कर रहा है? जी। तो आपके लाइफ़ में भी ऐसे फ़ेजेज़ थे? बिल्कुल, प्लीज़, बिल्कुल। प्लीज़ बताइए। अच्छा, पहले मैं ये बताना चाहूँगा मैं जुड़ा कैसे, हुँ। फिर टूटा कैसे, जी, फिर जुड़ा कैसे। जी। तो पहले क्या था ना कि अब बचपन में हम पढ़ाई में काला अक्षर भैंस बराबर था। तो मैथमेटिक्स आता था, तो जान ऊपर-नीचे आ जाती थी कि हे भगवान! क्या होगा? तो अब 8th-9th के अंदर अपने आपके यहाँ पर तो कंपार्टमेंट कहते हो, जो हुँ, बच्चे फेल हो जाते हैं उनको मतलब वापस एक ट्राई देते और हुँ, फिर आगे बढ़ाते। हुँ, तो हमारे यहाँ प्रमोशंस कर देते हैं, हमारे यहाँ प प्रमोशंस कहते हैं और रीटेस्ट कहते हैं। हुँ। तो 8th-9th में मुझे बोलते हैं ना, रीटेस्ट दिलवाए गए और 1-1, 2-2 सब्जेक्ट्स के अंदर। और मुझे मतलब मेरा बिकॉज़ ऑफ माय बिहेवियर टीचर्स ने बोला कि नहीं, नहीं रहने देते, बच्चे को प्रमोट कर देते, बच्चे का बिहेवियर अच्छा है, आगे पढ़ लेगा। तो दया खा के मुझे पास कर देते थे 8th और 9th में। पर अब जब पेरेंट्स मीटिंग होती थी, तो वो बराबर का मेरे पिताजी को सुनाते थे, माताजी को बोलते थे। तो अब 9th के अंदर मुझे पास तो कर दिया, बट मेरे पिताजी को बड़ा सुनाया कि आपके बच्चा क्या करेगा, 10th के अंदर जाएगा, बोर्ड के एग्ज़ाम से कुछ नहीं कर पाएगा। तो पापा ने उस समय कुछ नहीं कहा। जब घर पे हम आए, तो जो डाँट लगाई, तो उस दिन मारा तो नहीं था, लेकिन मारने से ज़्यादा डाँट लगा दी थी। तो मेरी दादी ने मुझे देखा, तो मेरी दादी को पता नहीं क्या हुआ जीवन के अंदर, पहली बार ऐसा घटना घटी कि वो सामने से आए और मुझे कहने लगे कि जब वो शादी करके 13 साल की उम्र में, जो तो समय उस समय शादी हो जाती थी, हुँ। तो शादी उनकी करा दी थी। तो तब से वो हनुमान चालीसा पढ़ती थी ताकि डर ना लगे, उनके पिताजी ने उनको कहा था। तो वो सेम चीज़ उन्होंने मुझे कही कि उनके पिताजी उनको ये भी कहते थे कि हनुमान चालीसा डर नहीं लगता है, उससे बुद्धि आती है, बल आता है, शक्ति आती है, विद्या आती है। तो उसी की एक चौपाई है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे जस्ट कह दिया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना, आप में बुद्धि आ जाएगी। अब बच्चा था, मरता क्या ना करता, मैंने कहा बोला है तो कर लेता हूँ। तो ऐसे ही मेरे जीवन के अंदर हनुमान चालीसा आई। हनुमान जी तब आए।
तो हनुमान चालीसा मैंने पढ़नी शुरू की। अब कोई मतलब अर्थ कुछ पता नहीं, और उसके अंदर एक चौपाई आती थी, जो 7 बार पाठ कर कोई, तो असल में सत यानी 100 होता है, बट हम बच्चे थे तो 7 बार कर लेते थे मंगलवार को, शनिवार को। और बचपना तो देखो हम 100 के भाव से ही करते थे, क्योंकि मेरे लिए 7 100 के बराबर ही था, तब समझ नहीं थी। अभी भी समझ नहीं है, हनुमान चालीसा का तो 365 डेज़ 365 मतलब होते हैं। तो ऐसे ही मैंने पूरे 10th के क्लासेस, पूरे 10th के अंदर मैंने 1 साल निरंतर हनुमान चालीसा करी। अब मैजिकल एक्सपीरियंस देखो, हनुमान चालीसा की, सिर्फ़ हनुमान चालीसा की मदद से, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं पढ़ाई में बैठता था ना, तो मुझे कैसे समझ आ रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कितनी कमियाँ थी, और मेरे कुछ समव्हाट 60 प्लस परसेंटेज आए, समव्हाट 70 के आसपास ही आ गए थे, हुँ, तो जो कभी नहीं आ सकते थे। ये मैं जानता हूँ अपने आप को। मैं अपने आप को कितना भी कहूँ, मैं पढ़ाई में ये था, पढ़ाई में वो था, ये पॉसिबल ही नहीं था। हुँ। और फर्स्ट क्लास मेरे हिसाब से तो आना, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो ये हनुमान चालीसा क्यों? अब जब हम जो संतों से मिलते हैं, बैठते, उठते हैं, तो पता चलता है कि जब हनुमान चालीसा का उच्चारण करते हैं ना, तो एक-एक शब्द हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाते हैं। जो हम उच्चारण करते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाते हैं, और आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होते हैं, वो आपकी मेमोरी बढ़ाती है। तो जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर, जो हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, वो अपने आप रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ये तो हनुमान जी की हेल्प से होता है, और तुलसीदास जी ने जैसे लिखा, उनको पता। पर हाँ, अब मैं हनुमान चालीसा पे आऊँगा, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा जुड़ाव ऐसे हो गया कि एक पावर महसूस हुई कि नहीं, इसमें मैजिक तो होता है, इसमें मैजिक तो होता है। तो फिर ऐसे करते-करते मेरे 11th-12th खत्म हो गए। अब 12th के खत्म होते ही पिताजी ने बोल दिया कि आपको सो एंड सो एग्ज़ाम पास करनी है, उसके लिए आपको रिटन टेस्ट देना है, आपको ग्रुप डिस्कशन क्लियर करना पड़ता है, और मेरिट के अंदर आपका नाम आना चाहिए, तो गुजरात की टॉप मोस्ट कॉलेज है। अब उसमें के अंदर भी कुछ पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है, और अब उतने भी पैसे नहीं थे कि आप टाइम, एनडीवीएस, इतने बड़े-बड़े कोचिंग, आजकल तो ऑनलाइन सब आ गया, पर उस समय नहीं था। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन करने के पैसे नहीं थे, तो पापा ने बोला, "एक किताब लो, आप पढ़ो, अब क्लियर करो।" तो अब मैंने कहा कि देखो भाई, पापा ने तो बोल दिया। तो उसके अंदर भी मैंने किताब तो ली, लेकिन सबसे पहले हनुमान जी को याद किया, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की, और बाय द ग्रेस ऑफ हनुमान जी के 37th पूरे ओवरऑल गुजरात के अंदर मेरा रैंक आया था, और मुझे सीट मिल गई। तो ये उन्हीं की कृपा है, और मैं जानता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, मैं जानता हूँ अपने आप को। आज मैं क्रिकेटर भी बना हूँ, तो मुझसे लाख अच्छे लोग खेलने वाले हैं, मुझसे बहुत अच्छे-अच्छे स्किलफुल लोग हैं। मेरे दोस्त मुझसे अच्छा खेलते हैं, लेकिन आज मुझे उन्होंने उस पोज़ीशन पे बिठा दिया, तो मैं जानता हूँ। तो मैं अपने आप को कितना भी अच्छा कहूँ, मैंने ये, वो, मैं जानता हूँ। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ, उनकी कृपा है। तो इस तरह से वो जुड़ाव बचपन में हुआ, और फिर कुछ कारणवश ऐसा हो गया कि 2013 के अंदर मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, और वो नहीं रहे। तो और वो जो स्थिति थी, क्योंकि जैसे हाँ, मैं कहता था मैं बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान था, हूँ, अभी भी हूँ। तो अब मैं अपने हाथ पे स्क्रैच हो गया, पिताजी के हाथ पे स्क्रैच हो जाता था, तो मैं डर जाता था खून निकलते हुए देखना। और उस समय जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट देखा, तो मैंने ये पोर्शन उनका पूरा बाहर देखा, और वो चीज़ मैं कभी भी नहीं देख सकता था। पर उस समय मैं कैसे देख के खड़ा रह गया, वो हनुमान चालीसा की चेतना थी, मुझे ऐसा लगता है। तब मैं नहीं समझ पाया। मुझे नहीं पता मैं कैसे स्थिर हो गया, मैं कैसे अपने आप को इमोशनली सँभाल पाया। अभी मैं कैसे बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, मैं पहली बार बता रहा हूँ पॉडकास्ट में, मैंने आज तक नहीं बताया था। तो वो जो स्ट्रेंथ हम जब माँगते हैं ना प्रभु से, कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, तो जो बल माँगते हैं ना, वो आपको फिज़िकल बल भी मिलता है, आपको मेंटल बल भी मिलता है, और बल बुद्धि, बुद्धि भी मुझे प्रदान की, जैसे मैं पास हुआ, विद्या भी मुझे प्रदान की, उससे मैं पास हुआ, और बल भी, तब से एक चेतना जुड़ गई मेरे साथ। और फिर और मेरी मॉम तभी भी, ये मैं पूरा इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता चलेगा हनुमान चालीसा में पावर क्या है। कि उस समय जब मेरे पिताजी को हम लेके आ रहे थे, सूरत में उनका एक्सीडेंट हुआ था, हम वडोदरा उनको लेके आ रहे थे, उस स्थिति थी, वो तो नहीं रहे, और मेरी माताजी को बताया नहीं था। और जब मेरे पिताजी घर पहुँचे, तो वो ऑलरेडी तब कैंसर से सफ़र कर रही थी, और ठीक होना शुरू हुई थी। और मेरी ज़िंदगी का सबसे खराब मंज़र, जो जिसको आप कहते हो कि मेरी लाइफ़ में सबसे नर्क बोलते हैं ना जीवन में कहाँ होता है, तो वो मैंने तब देखा कि मेरे पिताजी को लाना हुआ, मेरी माताजी का चिल्लाना हुआ, चूड़ी तोड़ना हुआ, कि उनको ये कहना हुआ कि अब मुझे कौन सँभालेगा, मेरे बच्चों को कौन सँभालेगा, और मेरे भाई-बहन मुझसे भी छोटे थे। तो तब मैंने आसमान की तरफ देखा था, और मैंने कहा था कि अब हमारा जो कनेक्शन है, वो नहीं है। हम दोनों के बीच का अब कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। क्योंकि एक बोलते हैं ना कि मन से गुस्सा हो गया था कि आपने सब कुछ तो छीन लिया, मेरा सब कुछ। तो एक ऐसा गुस्सा हो गया, और फिर मम्मी भी 6, मेरे पिताजी के जाने के बाद वो भी वो सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी, तो 6 महीने में उन्होंने भी शरीर छोड़ा। और तब और गुस्सा बढ़ गया। मैंने कहा कि हे प्रभु, मतलब उस टाइम ऐसा लगा कि तुमने सब कुछ तो ले लिया, सब कुछ तो ले लिया, तो अब अपना रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, और वो एक दूरी बन गई। और तब से मेरे दोस्त, मेरे घर वाले या जो भी थे, वो मंदिर जाते थे, आते थे, बट मैं कभी सीढ़ी नहीं चढ़ता था, कभी नहीं चढ़ता था। अब कुछ कारणवश देखो, भगवान, देखो हम तो भूल जाते हैं, हम तो नादान बालक है ना, पर भगवान कभी नहीं भूलते अपने बच्चों को।
तो 2020 के अंदर मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ़ जो है वो ब्राह्मण परिवार से आती आती है। तो ब्राह्मण इसलिए मैं कह रहा हूँ कोई जातिवाद नहीं, ब्राह्मण इसलिए कि वो पूजा-पाठ वग़ैरह में ज़्यादा मानना करना उनका था। तो वो मुझे आके समझाते थे कि आप पूजा करो, पाठ करो। तो मैं उनको कहता था कि देखिए मैं आपको कभी नहीं रोकूँगा। आप पूजा करो, आप पाठ करो, आप सब कुछ करो। मुझे मत बोलना क्योंकि हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है तो हम कभी बातचीत नहीं करेंगे। ऐसा मेरा था। अब वो चीज़ घटना ऐसी घटी, पूरी घटना बनाई जो मेरी जॉब अच्छी खासी चल रही थी, जॉब छूट गई। शादी में ऑलरेडी खर्चा हुआ था, तो डेब्ट्स सर पे बढ़ने लगे क्योंकि वो सब बहुत सारे लोन्स वगैरह ली थी। अब उस समय जब मेरी जॉब छूटी और घर के अंदर थोड़ा माहौल अच्छा रहे, तो ये कभी सत्संग कर लेती थी, कुछ सुना देती थी, तो मुझे भी कहती थी, "आप कुछ बोलो।" तो मैं हनुमान जी पे 1 या 2 शब्द कुछ कहता था कि बचपन में उन्होंने मेरे साथ ये किया था। बस इतना मैंने कहा था। तो तब मेरी वाइफ़ ने मुझे कहा कि, "आप ऐसा है तो हनुमान चालीसा पढ़िए ना।" उन्होंने अपनी कसम दी मुझे और मैं उनकी कसम टालता नहीं था कभी भी और कभी-कभी वो मुझे भोले शंकर पे जल चढ़ाने के लिए, सूर्य को अर्घ देने के लिए अपनी कसम खा-खा के बोलती थी कि आप करो, करो, करो। तो देखो कहीं न कहीं उनको कृपा करवानी थी तो ऐसे करवा भगवान करवा ही देता है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप हनुमान चालीसा करो। तो इतने बरसों के बाद 2013 में छोड़ने के बाद सीधा 2020 7-8 साल कुछ हो गए और तब मैंने टूटी-फूटी हनुमान चालीसा मैं भूल भी गया था। पढ़ी और मेरे आँख से आँसू निकलने लगे और मेरा शरीर थोड़ा भारी बढ़ने-बढ़ने लगा। ऐसा हल्का-हल्का एक्सपीरियंस हुआ पहली बार ये एक्सपीरियंस था। तो जब उन्होंने मुझे देखा उस स्थिति के अंदर क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे हार्ड हार्ड देखा है, सॉफ्ट नहीं देखा है, रोते हुए कभी नहीं देखा है। मैंने अपने आप को सँभाल के रखा था। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि, "आपके मन में इतना प्रेम है हनुमान जी के लिए, तो आप साक्षात हनुमान जी का जो मंदिर हमारे घर के पास है, वहाँ क्यों नहीं जाते?" तो अब मेरे कान खुल गए, मैंने सुना साक्षात हनुमान जी, कैसे साक्षात हनुमान जी? और मैंने कटाक्ष के पूछा कि कैसे हनुमान जी? क्या हनुमान जी? इसी तरह से मैंने सवाल पूछा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पुराणों में वर्णन है कि स्कंद पुराण के अंदर विश्वामित्र महात्म्य में वर्णन है कि साक्षात हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान है। तो आप एक बार जाइए और उनके दर्शन करिए। तो मैं क्यूरियस हो गया कि मुझे बताइए कैसे आए वो? अब उनका कहना ये था आज की डेट में अगर आप उनको पूछोगे तो उनको नहीं पता कि उनको ये चीज़ कैसे पता थी बट देवी प्रेरणा हुई थी, वो माता रानी के साधक है, नवरात्रि के समय की ही बात है। ये चीज़ उनके दिमाग में कैसे डाली गई थी गॉड नोज़, तो उनको डाली ये गई जबकि उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े। अब शास्त्रों में वर्णन है, आज भी कोई जाके चेक करेगा, मैं आपको प्रूफ़ भी बताऊँगा कि स्कंद पुराण में विश्वामित्र महात्म्य के अंदर ये पूरा वर्णन आया हुआ है कि कृष्ण भगवान अपने मुख से इस जगह की बात कर रहे हैं। जिस जगह की मैं बात करने जा रहा हूँ जिसको हम कहते हैं भीड़ भंजन हरणी हनुमान। तो अब मेरी वाइफ़ मुझे स्टोरी सुना रही है कि कृष्ण भगवान पांडवों को लेके उस स्थली पर आए थे। क्योंकि पांडव जो तो समय द्वापर के अंदर वो एक अज्ञातवास में रहते थे और वडोदरा के पास में एक जंगल है तो वो वहाँ पर रहते थे। तो कृष्ण भगवान उनको लेके आए। ये बोल के कि यहाँ पर साक्षात हनुमान जी हैं। तो अब युधिष्ठिर ने क्वेश्चन किया जैसे हम कलयुग के प्राणी करते हैं कि कैसे हनुमान जी यहाँ पर विराजमान हो गए? तो अब ये कथा सुना रहे हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो तो समय त्रेता युग के अंदर एक राक्षस था हिरण्याक्ष। अब ये हिरण्याक्ष वो सतयुग वाला नहीं जिसको वारा अवतार ने खत्म किया, नहीं। ये हिरण्याक्ष जो मर नहीं सकता था, ये नरभक्षी है। इसको मारा नहीं जा सकता था। ये ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हो चुका था। तो अब हुआ ये कि वो जितने भी ऋषि मुनि थे, सबको मार के खून चूसता था, नरभक्षी था। तो अब लोग परेशान हो गए, त्राही हो गए, त्राही माम करने लगे। अब उनको पता चला जो तो समय कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी महाराज रावण को हराने के बाद विश्वामित्र जी को मिलने आए थे। अब अच्छा, अब विश्वामित्र जी को क्यों मिलने आए वडोदरा के अंदर? आप देखोगे तो उनकी तपस्थली जो है विश्वामित्र जी की, वो तो पावागढ़ के अंदर है और वहीं से नदी निकलती है, उस नदी का नाम है पावागढ़। और आप सर्च करोगे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मगरमच्छ उसी में पाए जाते हैं, तो वहीं पे पाए जाएँगे। तो वो उनके नाम से नदी है। अब वो उसके तट पर बैठ के तपस्या करते थे। तो जब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और हनुमान जी वहाँ पहुँचे, अब सीता जी ने उनसे परमिशन माँगी थी कि जिन्होंने हमको मिलाया राम जी से, तो हम एक बार उन उस ऋषि मुनि के दर्शन करना चाहते हैं। तो विश्वामित्र जी ने उनका मिलन करवाया था। तो इसलिए वो उनको मिलने आए। अब जब वो मिलने आए तो बाकी के संत वहाँ पर पहुँचे और जब संत पहुँचे तो उन्होंने एक ही अर्ज़ी की कि आप राम जी को कहिए कि उस राक्षस से हमको बचाएँ। ये राक्षस ने हमको बहुत परेशान किया हुआ है। अब उनके गुरु ने आदेश दिया विश्वामित्र जी ने राम जी को कि आप जाइए और वहाँ पर आप इन सबको बचाइए इस राक्षस से। तो अब जब संकट आता है तो राम जी किसको याद करते हैं? संकट मोचन हनुमान जी को। तो संकट मोचन हनुमान जी को उन्होंने आदेश दिया कि आप जाइए और इस राक्षस से बचाइए। तो अब हनुमान जी उस स्थली पर गए, जहाँ आज हरणी इलाका कहते हैं हम, हरणी। और वहाँ भयंकर युद्ध चला, भीषण युद्ध चला। 7 से 11 दिन कुछ युद्ध चला था और उसमें एक मुष्टि का प्रहार किया हनुमान जी महाराज ने उस राक्षस को। तो उसका जो दाँत निकल के गिरा, वहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ उसका दाँत गिरा है, आज भी वहाँ पर एक मंदिर बना है दंतेश्वर महादेव से, कि उसके दाँत से जो निकला वो आज मंदिर, मतलब दाँत से जहाँ पर उसका दाँत गिरा वहाँ पर शिवलिंग बन गया।
तो दंतेश्वर महादेव के नाम से वो जगह है। अच्छा, उससे पहले भी कुछ हिस्टोरियंस ने बताया है कि उससे पहले, युद्ध से पहले एक शिवलिंग की स्थापना हुई थी, जिसको हम मोटनाथ कहते हैं। तो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब हिस्ट्री है, कोई माइथोलॉजी नहीं है। तो उससे 2 किलोमीटर दूरी पर मोटनाथ महादेव करके बना हुआ है शिवलिंग। अब किसी ने कहा पांडवों ने बनाया था, बट कुछ हमारे जो मणिशंकर जी है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री में 18वीं सदी में कहा था कि ये राम जी ने बनवाया है। तो युद्ध से पहले जैसे रामेश्वरम की स्थापना हुई थी, वैसे मोटनाथ की स्थापना हुई। फिर युद्ध करने आए, 7 से 11 दिन युद्ध चला और उन्होंने एक प्रहार किया, दाँत बाहर निकल के उन राक्षस का गिरा, बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो राम जी ने क्या किया, अपना रामबाण बोलते हैं, उन्होंने एरो निकाला, और जैसे ही एरो निकाला तो भविष्यवाणी हुई कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो मेरे वरदान से अमर है और आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप तो इनको मारोगे नहीं, और ना आपने बाण निकाला उसकी मृत्यु निश्चित है, आप तो स्वयं नारायण हो, आप खुद आप लोगों को शक्ति देते हो, आप चाहो तो वरदान दे सकते हो, आप चाहो तो श्राप दे सकते हो, आप खत्म कर सकते हो सब कुछ, बट आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तो इनको इनको वरदान मिला हुआ है। तो राम जी फिर मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो अपनी बाण वापस रख लिया और उन्होंने सोचा हनुमान जी तो निपट लेंगे इनको। अब रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हनुमान जी ने भयंकर रूप किया, कनक भुद्राकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा, इतना भयंकर विशाल रूप लिया और उस राक्षस को पकड़ के जमीन के अंदर पटक दिया और अपने पैर से मसलने लगे, जोर जोर से पैर से मसलने लगे। अब ये देखकर राम जी को एक युक्ति सूझी कि अब ये असुर मर तो नहीं सकता है, तो इस असुर को इस तरह से दबा दिया जा सकता है। तो हनुमान जी महाराज को आदेश दिया राम जी ने कि इस राक्षस को आप अपने पैरों के नीचे दबाइए और इसकी सब असुरी शक्तियों को खत्म कर दीजिए। तो हनुमान जी महाराज ने आज्ञा का पालन किया, ऐसे करके और पैर से दबा दिया। अब हनुमान जी तो एकदम गुस्से में थे, दबा रहे थे, उसको पूरा ही दबा दिया था। अब ये देखकर सब ऋषि मुनि काँप गए। अब ऋषि मुनि काँप गए और ऋषि मुनि ने अर्जी की वापस राम जी से कि अब हमको बचा तो लिया, लेकिन इस स्वरूप को देखकर कली काल के अंदर मनुष्य निवास करेंगे, वही डर जाएँगे। भगवान की जगह वो उनको भूत मानने लग जाएँगे। तो राम जी से उन्होंने विनंती की ऋषि मुनियों ने कि आप कुछ करिए, इनका भयंकर विकराल रूप कोई देख नहीं पाएगा, कोई पूजा नहीं कर पाएगा। तो अब राम जी ने वापस उनको एक आज्ञा दी। दूसरी आज्ञा उनको ये थी कि आप अपना भयंकर रूप त्याग कर आप मनुष्य रूप में आप विराजमान हो जाइए, ताकि कलिकाल के अंदर जो भी मनुष्य यहाँ पर आए आप उनकी पीड़ा खत्म कर सको। और उन्होंने दूसरी आज्ञा ऐसे ली, पहली आज्ञा ऐसे ली और दूसरी आज्ञा ऐसे ली, और इसी रूप के अंदर साक्षात हनुमान जी महाराज वहाँ विराजमान हो गए, जो आज मैं आपको उनका स्वरूप दिखाया है। तो आप हमारे जितने भी लोग हैं सबको बताइएगा, और ये कोई मूर्ति प्रकृति ने नहीं बनाई, कोई स्वयंभू मूर्ति श्री नहीं है। भीड़ भंजन मारुति मंदिर, जी, श्री हरणी। भीड़ भंजन मारुति मंदिर, हरणी जगह का नाम है। तो यहाँ पर राम जी की आज्ञा से साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हो गए, लोगों के कष्ट काटने के लिए। भीड़ यानी पीड़ा, भंजन यानी खत्म करने वाले साक्षात हनुमान जी महाराज। तो ये किसी ने बनाए नहीं है, ये किसी ने मूर्ति खड़ी नहीं की है, ये स्वयंभू प्रकृति ने नहीं बनाई है। राम जी ने जब आदेश दिया, वो मनुष्य बनकर विराजमान हो गए उसी रूप के अंदर। और आप मुखाकृति देखोगे तो उनका मुंह खुला है, आ करके, आ मतलब हम और आप बात कर सकते हो। और यहाँ पर वो देवता नहीं है, यहाँ पर वो भगवान नहीं है, वहाँ मनुष्य है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की प्रॉब्लम समझ सकता है। इस वजह से वो लोगों की प्रॉब्लम समझ सके, तब जाके लोगों के कष्टों के निवारण हो, इसलिए राम जी ने आज्ञा दी है और तब से साक्षात हनुमान जी विराजमान हो गए। और जब ये मैंने सुना, तो मेरी वाइफ की बात मैंने जो सुनी, तो मैंने कहा कब तो मैं आज जाऊँगा दर्शन करने। और जब मैं दर्शन करने हम गए, तो मुझे आज भी याद है, मैं एक-एक पल, मुझे एक-एक पल याद है, एक-एक पल याद है। मैं एक-एक कदम कैसे सीढ़ी चढ़ रहा था मुझे पता था, क्योंकि इतना गुस्सा होने के बाद, इतना झगड़ा करने के बाद, इतनी दूरी बनाने के बाद, एक-एक कदम मैं जैसे जा रहा था मुझे पता है। अब जब करते-करते मैं पहुँचा। दीवार एक मूवी थी, जी, जी, जी। उसमें अमिताभ बच्चन जी, जी, जी। मंदिर के गेट पे जाता था जी, जी, जी। और पूजा नहीं करने जाता। याद है आपको ये मूवी? जी, जी, मैंने बचपन में देखी थी। हाँ, बिल्कुल वो वैसा ही सीन समझ लो, बिल्कुल वैसा ही, बिल्कुल वैसा ही। मैं बुरा माने हुए थे भगवान से। हाँ, हाँ, वो अब देखो आप। बट ये बहुत यूथ के लाइफ में आता है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं नहीं चाहता अब मेरे जैसे बहुत करण घूम रहे होंगे, तो ऐसे ना घूमें। इस वजह से मुझे आना पड़ रहा है। बहुत सारे आशीष घूम रहे होंगे। अच्छा, हम सेम है। तो अब वही हुआ कि मैं जैसे-जैसे पहुँचा, हुँ। और मेरी वाइफ़ ने और एक चीज़ कही थी कि वहाँ की आरती में मैजिक है, वहाँ की आरती मत छोड़ना। और आरती में, जैसे मैं आपको पहले आरती की महिमा बता दूँ, हाँ। फिर मेरे साथ जो घटना घटी थी, वो मैं आपको बताऊँगा। हुँ। कि हम आरती पे, आपने देखा होगा हम आरती में ऐसे-ऐसे करते हैं ना, हुँ। आरती में ऐसे करते, ऐसे-ऐसे करते, ऐसे-ऐसे कर वो रहे होते क्या हैं। आरती में हम क्या मंत्रोच्चारण कर रहे हैं? पता वो सब जाने दीजिए, मंत्र जाने दीजिए, तंत्र जाने दीजिए, सब जाने दीजिए। हम हुँ। ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं जी। और एक जोत लगा के ऐसे-ऐसे कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि मैं जगत में घूम, 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 घूम के हुँ। आपके चरणों में आया हूँ।
और अब मैं नहीं जाना चाहता आपको छोड़ के। मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के, मैं घूम-घूम के आपके पास आया हूँ, तो आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो यही होता है। और जहाँ आरती होती है, वहाँ पंच तत्व मिलते हैं। भ, ग, वा, न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर यानी पानी। जहाँ ये पंच तत्व मिलते हैं, वहाँ भगवान मिलते हैं और आरती के समय पाँचों चीज़ें हाज़िर होती है। तो आप कभी आरती देखना, उसके अंदर 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ परमात्मा साक्षात होते ही है, और जहाँ साक्षात हनुमान जी है, वहाँ की ऊर्जा ही अलग होगी। तो अब जब मेरी पत्नी ने इतना सब चीज़ें मुझे बोल दी थी, तो मैं जब पहुँचा और 2-5 मिनट के अंदर आरती शुरू हुई। और आरती जब शुरू हुई, हनुमान जी के समक्ष था और कोविड का पीरियड सेकंड फेज़ चालू था, तो थोड़े बहुत आप लोगों को जाने दिया जाता था सर्टेन टाइम तक। तो हनुमान जी सामने थे, मैं ऐसे था, मुझे आज भी याद है। और वो आरती शुरू हुई, और जब वो आरती शुरू हुई, तो एक अलग ऊर्जा, एक अलग एनर्जी, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पर मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ और हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और आज भी बजरंगबली की सौगंध, ये जो मेरे हाथ थे ना, ये हाथ, ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। मतलब एक एनर्जी बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे, ये दोनों हाथ बढ़ रहे, मेरा जो बॉडी है बढ़ रहा है, मेरे पैर बढ़ रहे, पूरा साइज़ ऐसे-ऐसे बढ़ता, बढ़ता जा रहा है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी मेरे अंदर आए, नहीं। एक एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ, जहाँ से मैं खत्म होने वाला था, हनुमान जी ने शक्ति डाल दी मेरे अंदर, मुझे ऐसा लगा। और फिर वो अंदर से एक बोलते हैं ना सरेंडर, कि अब आप मतलब ये सँभालो। आपने फ़ील किया ये उस मैंने टाइम। फ़ील किया, मैंने फ़ील किया था। मेरे शरीर बढ़ रहा था, मेरी मतलब एक अब वो एनर्जी आरती होते-होते उस स्टेट में चले उस गए। स्टेट के अंदर था। और हनुमान जी को मैं देख रहा था समक्ष मेरे आँखों के सामने, कि वो मेरे हो जाए और मैं उनका हो जाऊँ। मन से वो समर्पण हुआ, पता नहीं कैसे, कोई प्लान नहीं, कुछ सोचा नहीं, कुछ पता नहीं, कोई मंत्र नहीं। हनुमान चालीसा तो भूल चुका था टूटी-फूटी, कुछ याद ही नहीं आ रहा था। उनको देखा, मेरा देखना हुआ और उनको मेरा देखना हुआ। और मुझे लगता है कि हम तो क्या देखेंगे, वो देख ले उतना ही काफ़ी है। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरे लिए काफ़ी हो गया, और उन्होंने उस दिन मुझे स्वीकार किया। तो आँख से आँसू आ रहे थे, आँसू आ रहे थे। आँसू क्यों आ रहे थे ये भी नहीं पता, इंसान परेशान होता है तो आते हैं ना। उस दिन क्या हुआ मुझे पता ही नहीं, पर एक ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ, जो इतने साल मुझे ले लिए मैंने आप तक पहुँचने के लिए, इतना देर मैंने कर दी। तो उस दिन मन से वही भावना निकली कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लो, आप मेरे हो जाओ और आप मुझे अपने कर दो। तभी तो हम हाथ ऐसे करके जोड़ते हैं ना, कि ये मैं हूँ और ये आप हो, हम दोनों एक हो जाते हैं। तो वो एक दिन, उस दिन एक हो गए, मुझे ऐसा लगा। और उस दिन से उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। और उसके 2 ही दिन बाद भयंकर चमत्कार हुआ, कि जो मुझे 6-7 महीने से मेरी जॉब छूट गई थी, जो मुझे जॉब नहीं लग रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। मुझे एक कॉल आता है, क्योंकि मैं सैटरडे आरती ली थी, संडे और मंडे। मंडे मुझे नौकरी डॉट कॉम से फ़ोन आया, जो आज तक कभी नहीं आया, एक ही बार आया है। और उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि आपके लिए जॉब ओपनिंग है, एक अफ्रीका के अंदर एक लोकेशन है कॉन्गो। तो वहाँ पर आपको एक सर्टेन पोज़ीशन के लिए कुछ सर्टेन $1000 मिलेंगे। तो पहले तो मैंने डाँटा, मैंने कहा एक तो ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है, आप मेरे को खामख़ा क्यों परेशान कर रहे हो? काटो फ़ोन। तो वो बोले कि नहीं सर, आपके लिए जॉब है। अब देखो, उन्होंने मुझे बहुत मनाया। ऐसे टाइम में अगर कोई कॉल जेन्युइन भी होता है तो स्कैम लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही। और क्योंकि 2017 में मेरे साथ स्कैम हुआ था, मलेशिया गया था, जाके वापस आना पड़ा था, तो ज़्यादा रिलेट कर गया मैं। तो तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, तो बट वो कितने अच्छे थे। अब आपको इत्तेफ़ाक बाद में बताता हूँ उनका नाम क्या था, हुँ। कि उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया, नहीं करण, आपको आप पढ़े-लिखे इस तरह से हो, आपको अच्छी पोज़ीशन है, अकाउंट्स एग्ज़ीक्यूटिव पोज़ीशन है, बड़ी कंपनी है, ये वो। अब मैंने कहा यार, मुझे एक बड़ी कंपनी में मुझे क्यों देंगे, वो भी आउट ऑफ कंट्री, मैं पैसा नहीं खर्चा करूँगा। हुँ। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना है। तो मैंने कहा यार, जॉब भी नहीं है, पैसे भी नहीं ले रहे, तो रिस्क लेने में क्या जाता है, देखा जाएगा जो होगा वो। जी। अब मैंने वो हाँ कर दी। अब जो लेडी ने मुझे फ़ोन मिलाया था, उनका नाम क्या था पता है? अंजना मिश्रा, अंजनी पुत्र, अंजनी पुत्र। अंजना मिश्रा। तो मेरे लिए तो माँ ही समान बन के आई वो। और मुझे उन्होंने मतलब सर्टेन 30-40 दिन की एक प्रोसेस लगा। मैं कॉन्गो पहुँच गया, और जब मैं पहुँचा और मैं वहाँ देखा, मैंने कहा ये तो इतनी बड़ी कंपनी है, बिसोना बिसो करके बीएनबी कंपनी है, टॉप मोस्ट कंपनी अफ्रीका के अंदर। जब मैं वहाँ पहुंचा, अकाउंट्स की पोजीशन, मैं सबको ऑर्डर दे रहा हूँ, भाई ऐसे काम वैसे काम, सब आगे मुझसे अपनी मतलब बोलते हैं ना, सब आंसरेबल मुझे हो रहे हैं। हुँ। मैंने कहा भगवान ने तो चमत्कार ही कर दिया, ये कैसे कर दिया, क्या कर दिया। और जब पॉसिबल नहीं था, जबकि मैं उस लायक भी नहीं था, तो वो पहला चमत्कार उन्होंने ऐसा मेरे जीवन में किया। और फिर हाँ, अब मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, हुँ। कि वहाँ मेरी बड़ी खराब आदत थी, कि मैं नॉनवेज बहुत खाता था, जो तो समय बहुत खाता, क्योंकि महाराष्ट्रियन फैमिली से था, तो बचपन से हमारे में खाते थे। अब मेरी पत्नी मुझे समझाती थी, वो तो ब्राह्मण फैमिली से आती थी, तो वो मुझे कहती थी कि आप मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। शी हैज़ बीन वो तो शी हैज़ बीन द बेस्ट इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ। ऑफ कोर्स, वो आपको भगवान की तरफ ले गई। बिल्कुल, 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 वो मुझे लेके गई। वो हालाँकि अब मैं बताऊँ, जब हुँ। मेरे मॉम-डैड नहीं रहे ना, जी। तो सबसे पहले ये इंसान भगवान ने भेजा इनको, अब मुझे समझ आता है। तो मेरे मॉम-डैड के जैसे ही मेरी मम्मी ख़त्म हुए,
तो उसके 1 महीने बाद इनका मेरे जीवन में आना हुआ 2014 के अंदर। तो 2014 से लेके 2025 तक शी इज़ द वन, माँ आदिशक्ति मैं तो मानता हूँ, मेरे घर की लक्ष्मी, मेरे घर की सरस्वती, मेरे घर की सब कुछ। बोलने के लिए नहीं, मैं मानता हूँ और लोग मेरे साथ रहते वो जानते हैं, तो उन्होंने मुझे ये सब कुछ प्रदान करवाया, भक्ति, शक्ति, सब कुछ उन्होंने ही प्रदान कराया। तो अच्छा, अब मैं उस स्टोरी पे आता हूँ अगेन कि मैं जो समय नॉन-वेज खाया करता था, वो मुझे बड़ा कहती थी कि एक दिन मैं आपको ब्राह्मण बना के ही छोड़ूँगी, एक दिन मैं आपको पंडित बना के ही छोड़ूँगी। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं कहता था ये तो घास-फूस खाते हैं, वेजिटेरियन तो लोग घास-फूस वाले होते हैं, हम तो भई जो मर्द होते हैं ना वो तो नॉन-वेज खाते हैं। मैं ऐसे बात किया करता था, देखो इतना रूडली कहता था। हुँ। तो अब हुआ ये कि मैं हनुमान जी की तब से पूजा करने लग गया, कॉन्गो गया 2020 से। पूजा करता था लेकिन मैं नॉन-वेज खाता था। अब मेरी बॉडी के अंदर भगवान ने मुझे ठीक करना था, मेरी वाइफ़ की बात सुन ली। अब मेरी हनुमान जी और हमारे बीच में लॉयर का काम मेरी वाइफ़ करती है। मुझे डाँटना हनुमान जी को होता है, तो ये बीच में आ जाती है और उनको डँटवाना होगा तो ये उसको भेज देंगे मेरी तरफ। तो अब ये हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर 6 महीने बाद अफ्रीका के अंदर जब मैं था, तो मेरी बॉडी के अंदर ब्लड पैचेस बनने लगे, ब्लड क्लॉटिंग होने लगी और वो मुझे अत्यंत पीड़ा देते थे, बहुत पीड़ा। तो क्लॉट क्लॉटिंग क्लॉटिंग यानी खून जम जाता था। अब वो ब्लड क्लॉट, कैसे? स्वेलिंग हो जाती थी, पता नहीं कैसे। मैं अच्छा। आपको आगे बताता हूँ। तो फिर यही चीज़ वहाँ के डॉक्टर से बताई। हुँ। अब यूएस, वहाँ के यूएस में यूएस के डॉक्टर्स होते हैं, अफ्रीकन्स होते हैं, इंडियंस को ही बताया पर उनको कुछ पता नहीं चला। हुँ। तो 1 साल बाद किसी कारणवश मुझे आ जाना पड़ा इंडिया। और जब मैं इंडिया, मैंने सोचा कि मैं इंडिया में दिखाऊँगा डॉक्टर्स को। हुँ। तो एक डॉक्टर हमको मिले, उन्होंने कहा कि बिकॉज़ ऑफ एक्सेसिव ईटिंग ऑफ मीट की वजह से आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। अब इसको आपको सर्जरी करनी पड़ी। ये सेम चीज़ इवन विराट कोहली के साथ हुई थी। आप देखोगे तो उन्होंने तो बंद कर दिया, नहीं किया, आई डोंट नो, बट मुझे बैक की सर्जरी करनी पड़ी। मुझे तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारा, बहुत विराट कोहली हैज़ टर्न्ड वीगन। बिल्कुल। या दैट्स गुड। तो अब मैं भी वही हो गया। तो अब वही चीज़ हुई कि मेरी सर्जरी हुई। ज़्यादा मीट खाने से ये आपकी क्लॉट्स आने बॉडी के लगे। अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। जबकि आप मतलब आप आपकी हेरिडिटरी ऐसी रही है कि सब आप में नॉन मैं खाता था, बट अफ्रीका के अंदर आई डोंट नो वो मीट कैसा होगा, तो वो ड्राई कैसा। मीट खाया क्या आपने कभी? ड्राई मीट कभी नहीं खाया मैंने, बट जो जो वहाँ वो मतलब पकता था। सन कुक्ड मीट तो नहीं खाया? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ फ्रोज़न आता था, 2-2 3-3 महीने वाला हो सकता है, बिकॉज़ ऑफ दैट बैक्टीरिया, क्योंकि 2-2 3 से ज़्यादा फ्रोज़न में पड़ा रहेगा। नहीं मतलब मैंने जो अफ्रीका के बारे में सुना है, एक तो बुश मीट होता है। तो कभी आपने अच्छा, बुश मीट खाया नहीं, क्या? नहीं, 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 हम जंगलों में नहीं रहते थे, हम तो नहीं, नहीं बुश मीट मतलब कैसे कि वो मार देते हैं, सुखा देते हैं हुँ। और सुखाने के बाद उसको सन ड्राई करते हैं। नहीं, नहीं, मैंने ऐसा नहीं खाया। मार्केट्स उसके जैसी मैं वो ट्रैवल व्लॉग्स देखता हूँ ना, अच्छा, अच्छा। तो उसमें बड़े सारे दिखाते हैं ना कि ऐसी मीट मिलती है। जी, जी, तो जी। एक हो गया प्रीत इफ यू वांट टू ऐड अलग-अलग टाइप के मीट्स होते हैं ना। एक तो हमारा फ्रेश हो गया, जी, दूसरा ये फ्रोज़न हो गया जी, और तीसरा हो गया कुछ मतलब डिफरेंट वे ऑफ प्रिजर्वेशन। जैसे एक जी, सन हो गया, जी। कुछ होता है आई थिंक इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट वी आल्सो प्रिजर्व इट इन ऑयल और समथिंग आई डोंट नो। और हाँ? मसालों में प्रिजर्व करके रख तो ऐसा कुछ खाया था या मतलब नॉर्मली खाया नहीं, था? नॉर्मली अपने जो घर में जैसे बनता है खुद ही बना नॉर्मली, के? खुद नहीं, वहाँ पर हमारी कैंटीन था, तो अच्छा, वो बनाते थे, ओके, बट वो काफ़ी लंबा फ्रोज़न रहता था। ओके। पर मुझे जहाँ तक लगा, जब से मैंने वहाँ पर खाया था, तो हाँ, मुझे बॉडी में ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी। गुजरात में कभी नहीं कभी आया? नहीं हुआ मुझे। गुजरात में प्रॉब्लम ही नहीं हुई मुझे। तब हनुमान जी भी तो नहीं थे। हनु तो हनुमान जी भी नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि और मेरी आपकी फैमिली में सब खाते मीट? मेरी फैमिली में सब खाते थे, सब खाते थे, खाते थे खाते थे। और पर किसी को ये सब नहीं होता था? किसी को नहीं हुआ, किसी को, मेरे भाई को भी नहीं हुआ आज तक। ओके, अब टच मुझे वुड। क्यों, आई डोंट नो। ठीक है। और फिर सर्जरी हुई, हुँ, अब सर्जरी हो रही थी, हुँ, तो अब देखो भगवान सिखाने आए थे ये। जी, मुझे ये लगा जी, कि जब सर्जरी हो रही थी, तो अब आपका बॉडी तो सुन्न होता है, आपको पता नहीं चलता है। तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, डॉक्टर मुझे देख रहे हैं, तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेटा जितना हँसना है अभी हँस ले, जैसे ये दवाई का असर कम होगा और दर्द शुरू होगा तब पता चलेगा। हुँ, तो बोलता है ना, बहुत तूने नॉनवेज खाया है, बहुत जानवर तेरी वजह से कटे। तो मस्ती मज़ाक कर रहे थे, मेरे से थोड़े मतलब साल बड़े थे, 4-5 साल कुछ बड़े थे, तो मज़ाक कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने मतलब सर्जरी की, उसकी दवाई का असर खत्म हुआ, ओ बाप रे! जो पेन हुआ, और तब मुझे समझ आया कि जो जानवर काटते हैं हमारे टेस्ट के लिए, वो कैसे होता होगा, क्या होता होगा। तो प्रभु को मुझे फ़ील कराना था, और प्रभु ने नहीं, सॉरी, प्रभु को मैं कभी कुछ, वो कभी अपने भक्तों को नहीं प्रॉब्लम दे सकते, मैंने माँगी थी, मेरी वाइफ़ ने माँगी होगी कि इसको थोड़ा सीधा कर दो आप अपनी तरफ से। तो तब मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये जो चीज़ मुझे दिक्कत कर रही है, हो सकता है कहीं न कहीं मेरा कर्मा हो, जो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। तो मुझे ऐसा लगा, और उस दिन से लेके आज तक मैंने वो, आई डोंट नो, बंद ही हो गया। बंद यानी कि अंडे की स्मेल से नफ़रत। क्योंकि नहीं, उसके बाद भी मुझे जहाँ तक याद है, मैंने एक बार केएफसी में खाने का ट्राई किया था। हुँ, केएफसी में बैठा था मैं, और चिकन खा रहा था, मुझे याद आया, चिकन खा रहा था, और उस दिन पता नहीं यहाँ से कुछ रियलाइज़ हुआ कि भगवान मुझे इतनी कृपा करते, भगवान मेरे साथ हमेशा रहते।
तो मुझे नहीं लगता मुझे खाना चाहिए, तो वो मैंने छोड़ दिया ऐसे करके। और वो छोड़ा, आज का दिन आई डोंट 4-5 साल को जो भी हो गए, वो छोड़ा, आज का छोड़ा। मुझे अंडे की स्मेल से हार्डकोर नफ़रत है। नॉन 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 वेजिटेरियन, उसको वेजिटेरियन बना दिया, आज मुझे अंडे की स्मेल से नफ़रत है। ये हनुमान जी ही कर सकते। एक एथिस्ट को, एक भगवान बिलीवर, एक नॉन वेजिटेरियन को वेजिटेरियन, हुँ, जो नहीं मानने वाले को मानने वाला बनाने वाला हनुमान जी का ही कैलिबर है। उसके बिना ये कोई कर ही नहीं सकता है, तो ये उन्होंने किया। तो ऐसे मेरे जीवन में आते गए और फिर धीरे-धीरे करते-करते मुझे एक जगह और ऑफ़र आई। अब देखो, बहुत सारी, मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, लोग मुझे जब भी मिलते हैं तो कहते हैं देखो आप पे बहुत ब्लेसिंग है, आपको बहुत कृपा की है। लेकिन जो सफ़रिंग पेन होता है ना, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। जो पेन सफ़रिंग, जो हनुमान जी आपको निकाल देंगे, लेकिन आपको उससे जलना ही पड़ेगा। लोग क्या समझते हैं स्पिरिचुअल होने का अर्थ होता है प्रॉब्लम ही नहीं आती है। स्पिरिचुअल होने का अर्थ आता है अपार भंडार प्रॉब्लम आपके घर पे खड़ा हो, लेकिन आप शांत हो यहाँ पर। इनर पीस होना चाहिए। अच्छा। ये होता है स्पिरिचुअल। अच्छा, अब स्पिरिचुअल होने का अर्थ ये भी होता है कि आपके पास अपार धन है, लेकिन आपकी मति नहीं घूम रही है। वरना लोग क्या समझते हैं कि बहुत पैसे वाला कोई है, तो मतलब वो अच्छा स्पिरिचुअल नहीं टाइम है। हो, बुरा टाइम हो, इट डज़न्ट दिमाग मैटर। हाँ, और एक चीज़ मैं और बच्चों को भी कहना चाहूँगा ख़ास करके, कि हनुमान जी ने जो सूर्य को निगले थे, उससे हमको क्या समझना है? बचपन में वो सूर्य को निगले थे, तो बचपन से अपना गोल हाई रखा था उन्होंने। जब अपना गोल हाई रखोगे ना, जी, तो नोबडी इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। ग आइदर पेन, आइदर सक्सेस, मिले, ना मिले, अच्छा लगे, बुरा लगे, इट शुड नॉट मैटर। आपको अपना गोल दिखना चाहिए, जैसे अर्जुन को दिखता था, जैसे हनुमान जी को अपना सूर्य फल दिखा था, तो हमको भी वही करना चाहिए। जब हम हनुमान जी के भक्त हैं, तो बड़ा कार्य हमको ये आप पसंद करना पड़ेगा। ये आप कहानी बताइए ना थोड़ी, अच्छा, अच्छा, ये वाली, अच्छा। ये सूर्य वाली। जी, जी, सूर्य वाली ये थी कि अब वो बच्चे थे, हुँ, तो अब बच्चे थे तो बाहर खिड़की से उनकी नज़र गई, हुँ, तो भूख लगी थी उनको। हुँ, तो उनको भूख लगी, तो उन्होंने सोचा कि यार बड़ा मतलब अच्छा फल है ये, हुँ, तो वो उड़ के सीधा गए। हुँ, ठीक है? इसका वर्णन हनुमान चालीसा में, तो बहुत लोग जो साइंटिफिक चीज़ें माँगते हैं ना, तो वो हम उसके पे बाद में आएँगे। तो अब हनुमान जी फल समझ के उनको खाने गए। हुँ, अब हनुमान जी ने खा तो लिया, हुँ, पर अब वज्र आके, इंद्र ने देखा हुँ, कि ये तो कोई बच्चा आके खाने जा रहा है, तो वज्र आके उनको लगा, और फिर वो जब धरती पे आके गिरे, तो उनको जब वज्र लगा तो उनका मुँह टेढ़ा हो गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। उनका ठुड्डी जो होती है ना, हुँ, ये टेढ़ी हो गई। अच्छा, अब आप भीड़ भंजन हनुमान में आओगे ना, हुँ, तो उनकी ये जो पोर्शन है ना, हुँ, इससे साबित भी होता है कि साक्षात हनुमान जी, उनका ये जो ठुड्डी है वो हुँ, टेढ़ी है। वो आपको दिखेगी जब आप भीड़-भंजन में आओगे तो। तो इसलिए साक्षात हनुमान जी भीड़-भंजन में है। अच्छा, अब वो हनुमान जी महाराज के साथ वो घटना घटी, तो उसके साथ और एक कृपा की मैं बात बता दूँ कि इसमें बहुत लोगों को कृपा हो सकती है। एक एक बहुत अच्छी स्टोरी उसमें से आई थी, हुँ, जो कांची के एक बोलते हैं ना बहुत बड़े शास्त्री पंडित थे, उन्होंने बताई थी, और ये मेरे गुरुजी के गुरुजी ने मुझे स्वप्न के माध्यम में बताई थी कि हनुमान जी को उड़द के वड़े चढ़ते। अब बस बता के छोड़ दिया। अब कुछ आगे पीछे ना सिर ना पैर, कुछ बताया नहीं। तो अब इसकी स्टोरी क्यों है, जब वो हनुमान जी उड़ के सूर्य को खाने जा रहे थे, तो राहु वहाँ पर थे। तो राहु ने कहा कि ये मेरा फल है, मैं इनको खाता हूँ तभी ग्रहण लगता है। आप मेरा फल खा जाओगे तो मैं क्या खाऊँगा? तो आप इनको छोड़ दो। अब वो ज़िद्दी थे, वो तो खा गए। पर जब उनको वज्र आके लगा, वो नीचे आए, और जब उनको बेहोश देख पवन जी बहुत गुस्सा हो गए, पवन देवता। तो सब पृथ्वी से हवा खींच रहे थे। तो उस समय सब देवताओं ने कृपा की और कहा कि देखो, हनुमान जी को कुछ नहीं होना चाहिए। एक वार उनको आके लगा है, तो ये पूरी धरती की हवा खींच ली, तो इनको तो सबसे पहले अमर कर दो, इनको कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो उसमें से राहु जी ने भी कृपा की कि आपको जो काली उड़द साबुत चढ़ाएगा, उसको आपकी कृपा तो साइड पर रही, मैं खुद कृपा करूँगा। तो ताकि उनके पिताजी को अच्छा लगे, पवन देवता को, इसलिए वो सब कृपा कर रहे थे। तो लेकिन उसका फल हम उठा सकते हैं। हम उड़द के वड़े बनते हैं, काली उड़द के वड़े, वो हम हनुमान जी को ऑफ़र करेंगे, तो उससे मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। ये एक चीज़। अब दूसरी चीज़, इमरती, इमरती भी उड़द की बनती है, वो भी उनको ऑफ़र करनी चाहिए। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी मनचाही इच्छा और मनोरथ जो कोई लावे। लोग कहते हैं ना कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे भाई, ना इच्छा ना होना भी एक इच्छा है, कि मुझे कोई इच्छा नहीं है, ये भी मेरी इच्छा है। तो इसलिए आपको इच्छा रखनी चाहिए, और मनोरथ जो कोई लावे। तो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए चढ़ाना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं, जो हनुमान जी ने यहाँ से सन की डिस्टेंस तय किया था, ये आज से 500 साल पहले तुलसीदास जी ने मेंशन किया हुआ है हनुमान चालीसा में। तो हनुमान चालीसा इतना साइंटिफिक है। जुग सहस्त्र एक योजन बार प्रभानु। एक बार हनुमान जी की स्टोरी एक बार बताइए ना, जी, जी। शुरुआत से। वो बाल हनुमान, वो सब आज कार्टून्स में दिखाते हैं जी, ऐसे जी, कि जी। जो कुछ-कुछ ऐसे एक बार कहानी बताइए ना। अच्छा, कहानी ये है कि देखिए, जो तो सब उनका। फॉर व्यूअर्स देखिए, मतलब एक तरीके से हमने बहुत सारी कहानी सुनी, मम्मी-पापा से सुना, और उसमें बड़ी सारी लोकल एडिशंस, सब्ट्रैक्शंस भी होती हैं। जी, जी। आप एक बार अपने खुद एक बार अच्छा, उनका बचपन की तो वो देखो, हुँ, बड़े शरारती थे कि उनके पास शक्तियाँ तो आ चुकी थी बचपन से ही। हुँ,
तो वो क्या करते थे, कन्हैया की तरह ही थे, हुँ, कन्हैया जैसे ही थे, वो कृष्ण की तरह ही थे कि जितने भी ऋषि मुनि होते थे, हुँ, उनको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुँचा देते थे। कभी यहाँ से वहाँ ले जाते थे, हुँ, कभी कुछ खींच लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, हवा फूँक मारते थे तो हवा चली। उनके अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है ना वो, हाँ, तो अच्छा ये दाता है, लेकिन उनके पास 36 प्रकार की सिद्धियाँ हैं और 24 प्रकार की निधियाँ हैं। इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। वो दे सकते हैं सिर्फ़ 8 सिद्धि, हुँ, वो दे सकते हैं, हुँ, लेकिन उनके पास 36 है। अच्छा। और 9 प्रकार की निधियाँ वो दे सकते हैं, लेकिन है उनके पास 24 प्रकार की निधियाँ। तो बचपन से ही शक्ति थी। तो अब और पवन पुत्र क्यों? पवन पुत्र, क्योंकि क्या है ना कि वो उनके पौरस पुत्र है। जैसे आपने ये सुना होगा ना पांडव, हुँ, तो 5 पांडव थे, लेकिन उसमें से भीम जी जो थे वो पौरस पुत्र थे। हुँ, तो इसी तरह से फिर जो यमराज के पुत्र थे वो युधिष्ठिर थे। अर्जुन थे वो हमारे इंद्र के पुत्र थे, तो इस तरह से पौरुष पुत्र थे। तो अच्छा, इसके इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, पर वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक, तो क्योंकि वो बोलते हैं ना, एक चील एक खीर लेके आती है, फिर पवन देवता वहाँ तक पहुँचाते हैं। इट्स वेरी बिग स्टोरी, तो बहुत वो जो मैं मेरा मेन मोटिव है, सब ठीक, मैं उससे हट जाऊँगा। ठीक। तो वो एक चीज़ है। हुँ, तो उसी इसलिए उनको पवन का पुत्र कहते हैं। और इसी तरह से जब बचपन में इतनी मतलब मस्ती करते थे, तो उनको श्राप मिला हुँ, कि आप अपनी शक्तियाँ भूल जाओगे, जब तक कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब तक ये शक्ति आपको याद नहीं आएगी, और जब आप इसके लायक हो जाओगे, रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, तब आपको ये याद आएगी। तो उनको कब याद आती है? हुँ, जब लंका के बारे में मतलब जब राम जी इन सबको आज्ञा देते हैं कि सीता माता की खोज करके लाओ, तो सब टुकड़ियाँ अलग-अलग जाती है। तो जामवन जी, हनुमान जी। तो करण जी जब आप हनुमान जी को याद करते हैं, मतलब जी, जब मैं याद करता हूँ, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो जी, याद है, कंठस्थ जी, है। जी, बट मुझे इसके मतलब शब्द नहीं समझ आते। जी, मैं सारे सारे शब्द नहीं, क्या आप थोड़ा इसके ऊपर कुछ? जी। सबसे पहले तो हमको सब शब्द पता भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब हम दवाई खाते तो उसका फ़ॉर्मूला पता नहीं होता, हम खाते, हम ठीक हो जाते। तो हनुमान चालीसा हमारे जीवन, जो टूटा-फूटा जीवन है, उसको सुधारने की दवाई है। जी, तो हनुमान चालीसा इतनी सटीक तरह से काम क्यों करती है? तो सबसे पहले हमको तुलसीदास जी को थैंक यू बोलना चाहिए। उन्होंने इतनी स्मार्ट तरीके से हमारे जीवन में हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को उतारा है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, तो उसकी एक-एक चौपाई हनुमान जी की क्वालिटीज़ हमारे अंदर उतरती है। अब कैसे? अब उसके अंदर जब आप ध्यान से देखोगे तो हनुमान जी का नाम 108 बार है, तो एक माला हो जाती है हनुमान जी की। अब उसके अंदर 11 बार राम जी का नाम है। अब 11 बार अलग-अलग जगह पर क्यों नाम लिया गया राम जी का? क्योंकि जब-जब वो उनको सुना रहे हो, तुलसीदास जी हनुमान जी को सुना रहे थे सामने बैठ के प्रत्यक्ष में, तो हनुमान जी उठ जाते थे, क्योंकि 2 चौपाई के अंदर उनकी तारीफ़ होती थी और उनके इष्ट का नाम नहीं होता था, हुँ, तो हनुमान जी खड़े हो जाते थे। हुँ, तो अब तुलसीदास जी स्मार्ट तरीके से राम बोल के उनको बिठा देते थे, हुँ, और फिर 2-4 लाइन और ऐड कर देते, चौपाई ऐड कर देते थे। हुँ, फिर अगेन उनको लगता है ये तो मेरी तारीफ़ हो रही है, तो वापस खड़े हो जाते थे। हुँ, तो ऐसे करते-करते 11 जगह प्रिसाइज़ली हनुमान जी को राम जी का नाम सुनाया गया। अब 11 बार ही क्यों? ना 10 बार, ना 12 बार। 11 बार इसलिए क्योंकि शिव के 11वें रुद्र हनुमान जी है, और 11 के 11 रुद्रों की शक्ति उसमें मिल सके इसलिए। और शिव जी के भी इष्ट राम है, रामेश्वर। राम के ईश्वर और राम जिन के ईश्वर दोनों एक ही है। तो इस वजह से अब हनुमान चालीसा की गारंटर कौन है? हनुमान चालीसा की गारंटी लेने वाले स्वयं शिव है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। साक्षी कौन है? गौरीशंकर है, कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, जैसे भी पढ़ेगा, जो भाव से पढ़ेगा। हम कहते हैं कि भाव से पढ़ो, भाव भाव लाने वाले हम होते ही नहीं है। जब भाव जागृत होता है, आप हनुमान चालीसा ही नहीं पढ़ पाओगे। आपको आप सामने सब कुछ घटता हुआ दिखेगा, तो आप पढ़ोगे कैसे? तो असल बात तो ये होती है। तो अब मैं आता हूँ कि ये प्रिसाइज़ली आपके जीवन में कैसे उतरता है। अब ऐसे उतरता है कि हनुमान चालीसा की पहली चौपाई आप ध्यान से पढ़िए, श्री गुरु चरण सरोज रज। तो श्री गुरु, गुरु क्या होता है? गुरु होता है आपका सहस्त्रार। जो कुंडलिनी के बारे में जिनको आइडिया है, तो गुरु का स्थान हमेशा सहस्त्रार में होता है, सहस्त्रार में। अब श्री गुरु चरण सरोज रज, रज यानी धूल, धूल यानी आपका मूलाधार चक्र। तो पहली चौपाई के अंदर तुलसीदास जी ने इतने स्मार्ट तरीके से हनुमान चालीसा को आपके कुंडलिनी के साथ जोड़ दिया कि मूलाधार से सीधा सहस्त्रार कनेक्ट हो जाता है, तब जाके आपकी आवाज़ किसी डिवाइन पावर के पास पहुँचती है। तो हमको पता भी नहीं है, जैसे हम साँस ले रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी अपने आप ले रही है, इन्हेल और एक्सहेल, हमको पता ही नहीं है। उस तरह से हनुमान चालीसा हमारे जीवन में उतरती है। अच्छा, अब इसके अंदर बताया गया आपको पढ़ना कैसे है, तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग गलती करते हैं कि समझ नहीं आता, ये आपको समझना नहीं है। हम समझने वाले कौन? 365 दिन 365 अभी श्री का ही जो शुरू होती है ना, श्री, श्री हम गुरु। समझने वाले कौन? हम समझने वाले कौन? तो पढ़ने से पहले हे प्रभु, हे हनुमान चालीसा, श्री हनुमान चालीसा आप मेरे अंदर उतरो, ये करके उतरना है। तो अपने आप उतरेगी वो। अब वो उतरती कैसे? अब इस पे और आगे आते हैं।
कि और इन सब इसको क्या पावरफुल बना देती है, क्योंकि साक्षात कलयुग में हनुमान जी महाराज विचरण करते हैं। तो जो देवता विचरण कर रहे हैं, उनकी एनर्जी डबल ट्रिपल एक साथ हो जाती है। और उसके अंदर और एक चीज़ बताई गई है बहुत अच्छी तरीके से, कोई ध्यान से देखे तो हम हनुमान जी से क्या मांगते हैं? हम हनुमान जी से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे कृपा करिए, आप मुझे गुरु की तरह कृपा करिए, मुझे देवता बन के कृपा मत करिए, मुझे भगवान बन के कृपा मत करिए, आप मुझे गुरु बन के करिए। अच्छा, आप गुरु क्यों? क्योंकि देवता का काम क्या होता है? मैंने सर्टन लैख सर्टन करोड़ मंत्र जाप कर लिए, सामने देवता प्रकट हो गए, आपको वरदान दे दिया, जाओ आपका काम हो गया। बिना सोचे समझे कि आपने क्या मांगा, आपको वरदान मिल गया। तो उसी का फायदा पहले असुर उठाते थे, पर गुरु कभी ऐसा नहीं करेगा। गुरु क्या करेगा? आपके लिए जो अच्छा है आपको वही देगा। एक एग्जाम्पल, लेट से मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। हम मनुष्य है, पैसों की ज़रूरत है, तो भगवान की जाप किया मैंने, भगवान को प्रसन्न कर दिया, भगवान प्रकट हो गए, मुझे 100 करोड़ दीजिए। अब मुझे दे दिए, भगवान ने दे दिए 100 करोड़। पर अब मेरी मति घूम गई, तो मैं गलत आदतों में घूम गया, तो गलत आदतों में चला गया, गलत लोगों में चला गया, तो भगवान ने बिना सोचे समझे मुझे कृपा की। पर हनुमान जी ऐसा नहीं करेंगे। हनुमान जी आपको उस लायक बनाएंगे। हनुमान जी जो आपका अहित होगा वो कभी नहीं देंगे। वो गुरु बन के कृपा करेंगे, और एक गुरु आपको धर्म की तरफ ले जाएगा। तभी तो हनुमान चालीसा में लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की तरफ वो ले जाती है। अब धर्म की तरफ कैसे? हनुमान चालीसा पढ़ने से उसके अंदर क्या मांग रहे हैं? बल बुद्धि विद्या। तो बल बुद्धि विद्या जब आपको तीनों एक साथ कॉम्बिनेशन आएगा, तो आप धर्म की तरफ बढ़ोगे, क्योंकि गुरु रहेंगे हनुमान जी के रूप में। ठीक है। अब दूसरी चीज अर्थ, धर्म अर्थ, अर्थ यानी पैसा। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही श्री से हो रही है। और जब आपके गुरु गुरु जीवन में आएंगे, श्री गुरु, तो पहले गुरु से पहले श्री आ रहा है, तो गुरु धक्का मार के पहले लक्ष्मी को भेजेंगे कि जाओ, क्योंकि आपको बुद्धि प्रदान कर देंगे, विद्या प्रदान कर देंगे, तो आपके पास अपने आप लक्ष्मी आ जाएगी। तो ये अर्थ से आप अपने फाइनेंशियल चीजें पूरी कर सकते हो, मटेरियलिस्टिक लाइफ जी सकते हो। धर्म अर्थ काम, काम यानी आपकी कामनाएं, डिजायर्स। तो हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तो आपकी जो इच्छा हो, जैसी इच्छा हो, जैसे मेरी क्रिकेटर बनने की इच्छा थी, मुझे फेमस होने की जो तो समय इच्छा थी, मैं चाहता था मैं जीवन में कुछ अच्छा करूं, तो आज मुझे लोग हनुमान जी के भक्त के रूप में जानते। तो अलग अलग कामनाएं होती है। और एक इच्छा है कि भीड़ भंजन हनुमान जी महाराज का स्वरूप 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जैसे हम पहाड़ उठाए हनुमान जी को जानते हैं, जैसे हम पंचमुखी हनुमान जी को जानते हैं, तो जो बरसों से युगांतर से लोगों की सहायता करते वो स्वरूप आ रहे हैं, उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? मुझे ये नहीं है कि बाकी सब धामों से कुछ लेना देना, सब धाम में मेरे हनुमान जी महाराज है। पर जिस धाम में साक्षात राम जी ने जिनको आज्ञा देकर बिठाया है, जहाँ पर स्वयं हनुमान जी बैठे हुए हैं, तो उस धाम की बात हमको करनी चाहिए। लोग नहीं करेंगे, मैं करूंगा। आने वाले समय के अंदर संत भी करेंगे। अभी हरिद्वार के अंदर 2 साल के बाद जो जो भी महाकुंभ होने वाला है, सब पागल हो जाने वाले हनुमान जी के पीछे, ये मेरा मन कहता है। क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है, कथावाचकों की, ये उनका रोल है। जितने पुजारी है, जितने महंत है, जितने भी साधु संत है, उनको पहुंचाना चाहिए हनुमान जी को हर घर तक। और मेरा तो यही सपना है कि मरने से पहले हर घर में इनका स्वरूप पहुंचे। हनुमान जी का तो चारों युगों में प्रताप है, लेकिन इस स्वरूप के बारे में कोई बोलता नहीं है। क्योंकि मुझे 25 साल लग गए, मैं वडोदरा में रहता था, लेकिन मुझे 25 साल लग गए वहां तक जाने के लिए, वहां तक समझने के लिए। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और करण घूमते फिरते रहे। एक बार जाए, हनुमान जी को देखे, किसी से मिलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ चढ़ावा चढ़ाना नहीं है। बिकॉज बहुत बार दिमाग में लोग होता है ना कि कुछ, मुझे एक बार एक प्रश्न पूछ लिया मीडिया में कि आपका कितना कट पे निकलता है मंदिर की तरफ से। भाई मेरा कोई कट पे नहीं निकलता है, मैं तो किसी को जानता तक नहीं था जो तो हाय समय। राम! पूछा था मुझे, हैं? हाँ पूछा था मुझे, एक मीडिया में पूछा था कि आपका कट पे क्यों निकलता है। देखो इंसान है, वो तो पूछेंगे ही। सही बात है कि आप जिस मंदिर की बात कर रहे हो, मंदिर से आपका कुछ तो नाता होगा। पर हाँ, नाता इसलिए उन्होंने पूछा था कि 2024 में जब मेरी चीज़ें वायरल हुई ना, तब जाके वहाँ के जो महंत थे वो मेरे गुरु बने। तो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ लेना देना ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़, किसी से मत मिलो, किसी से मत मिलो, जाके हनुमान जी को देखो। और जब आप हनुमान जी को देखोगे ना, तब आपको ऐसे सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे बोलते हैं, ऐसे सोचते हैं लोग। और सोचते हैं, और एक चीज़ नहीं, मेरे गुरु से मिलो मैं तो कहूँगा, क्योंकि गुरु कृपा होनी ज़रूरी है। मेरे गुरु का नाम है हर्षद गिरी महाराज। और कितने लोग उनको मिले, इवन नरेंद्र मोदी जी से लेके बड़े-बड़े लोग आगे पीछे उनके घूमते हैं, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये चाहता हूँ कि एक बार कुछ मिलो मत, दूर से दर्शन कर लो उनके। गुरु का कृपा होनी बहुत ज़रूरी है। चलो एक टाइम ईस्ट नाराज़ हो जाएँगे तो चलेगा, गुरु नाराज़ नहीं होने चाहिए। गुरु मना लेंगे ईस्ट को, पर अगर गुरु नाराज़ हुआ तो आपका ईस्ट भी भागेगा कि नहीं, नहीं, नहीं। तो इसलिए गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, और तभी तो हम गुरु रूप में हनुमान जी को मांगते हैं। तो गुरु इंसान को नहीं, गुरु तत्व को पकड़ो। अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि गुरु किसको बनाना चाहिए? बहुत लोग पूछते हैं गुरु किसको बनाएँ? तो गुरु आपको उसको बनाना चाहिए कि मैंने एक कोट पढ़ा था जे कृष्णमूर्ति जी का। तो वो एनलाइटमेंट बीइंग है। तो उनका मैंने एक कोट पढ़ा था कि द ऑब्जर्वेशन
विदाउट इवैल्यूएशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका अर्थ ये है कि जो इंसान किसी में भेदभाव ना करे, किसी भी तरह का कंपैरिजन ना करे, पद को देख के, प्रतिष्ठा को देख के, मान सम्मान को देख के, वही गुरु बनाने लायक है। अमीर आ गया तो उसको अच्छे से वीआईपी दर्शन करा दो, या गरीब आ गया तो उसको दूर रखो। तो ऐसे कभी गुरु नहीं बन सकते। गुरु के लिए वो दोनों समान। और मेरे गुरु ऐसे, मेरे गुरु के लिए मोदी जी भी वही है, करण भी वही है, और अन्य इतने लोग श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं वो भी वही है। पर उनकी सेवा बदलती रहती है। एक साल वो सेवा करते, एक साल अन्य लोग सेवा करते। तो मेरा प्रेम जुड़ाव मेरे गुरु जी से है। तो मैं इसलिए चाहूंगा हनुमान जी और गुरु जी को मिलो, दूर से दर्शन कर लो, ठीक है। उनको ज्यादा परेशान मत करो, क्योंकि हजारों लोग आते हैं उनको परेशान करते, भाई हम करण का पॉडकास्ट देख के आए, गुरु जी हमको समय दे दो। तो वो खुद अपने गृहस्थ जीवन में बिजी रहते हैं। पर हाँ, वो मिलेंगे आपको, दर्शन उनके भी होंगे। पर सबसे पहले हनुमान जी को पकड़ो। मैंने हनुमान जी को पकड़ा था। हनुमान जी के बदौलत मुझे गुरु जी मिले, मुझे, मैं क्रिकेटर बन पाया, मुझे मेरे जितने मनोरथ थे वो पूरे हुए। और जब हम चौथी चीज पे आए थे, मैं बहुत लंबा कर लिया, पर धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो अब मोक्ष पे आएंगे। तो जो मोक्ष है, आपको मोक्ष कैसे प्रदान होगा? मोक्ष ऐसे प्रदान होगा कि तुम्हारे भजन राम को पावे और राम रसायन तुम्हारे पासा, हनुमान चालीसा में लिखा है। तो वो आपको कृपा करनी होगी हनुमान जी, तो सीधा राम रसायन में डाल देंगे। और जो राम रसायन में डूबता है उसका मोक्ष पक्का है। एक बार राम नाम लेते हैं ना। तो मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ राम नाम की, क्योंकि अब हनुमान जी का पॉडकास्ट हो रहा है। हुँ। मेरे गुरुजी ने भी थोड़े दिन पहले सत्संग में सुनाया था। तो अब मैं लकीली पहुंच गया। मैं लेट पहुंचा था, पर वो सत्संग कर रहे थे तो मैंने सुन लिया। और वो मेरे गुरुजी की वाणी में सुनाऊंगा। और अच्छा होगा तो उसकी जिम्मेदार वो है, अगर कुछ बुरा हुआ तो उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो मैं अच्छी तरह से सुनाने की कोशिश करूंगा। कि एक बच्चा था, उसके घर के अंदर सब आस्तिक थे, सब आस्तिक थे, पर वो नास्तिक था। तो उसके घर वाले एक संत गुरुजी को मानते थे। तो उनके गुरुजी के पास गए कि हम तो आपकी भक्ति करते गुरुजी, हमारे बच्चे को भी आप ऐसे कृपा करो कि भगवान का नाम लेते हो जाए। तो गुरुजी अगले दिन उनके घर पे जाते। तो वो गुरु कहते वो बच्चे के सामने बैठ के कि राम नाम बोल, राम नाम बोल। तो लड़का बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, मैं क्यों बोलूँ राम नाम, मैं नहीं बोल, नहीं नहीं सॉरी, इससे पहले मैं आता हूँ कि वो बोलता है मैं नहीं बोलूंगा, बोलते मैं नहीं बोलूंगा। तो अब गुरु का, जो संतों का काम होता है वो कैसा होता है कि बेटा बोल, वापिस बोल, बोल बोल, राम नाम बोल। तो उसको है ना 3 साढ़े 3 घंटे तक मतलब बोलते रहे कि बोल, 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 बोल। तो एंड में परेशान होके उसने ये कहा कि आपको कितनी बार बोलूँ मैं राम नाम नहीं बोलूँगा। तो गुरुजी हँसते, खड़े होकर चले जाते। तो उनके घरवाले बोलते, "अरे! ये तो इसने तो कुछ बोला ही नहीं।" तो उसने बोला, "नहीं, मेरा काम था, एक बार राम नाम ले लेगा, इसका काम हो जाएगा।" तो गुरु तो बहुत त्रिकाल ज्ञानी होते, आगे का देख लेते, तो उनको समझ गए। तो उन्होंने उस बच्चे से बुलवा लिया और वो चले गए। बोलते, "अब चिंता नहीं, अब इसकी जीवन सुखी हो गया।" तो अब ऐसे करते-करते वो बच्चे की एज, मतलब बच्चे, उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो बूढ़ा हो जाता है और फिर अंत में खत्म हो जाता है। अब जब वो खत्म हो जाता है तो दूत आते हैं, यम के दूत आते हैं उनको लेने के लिए, तो उसको ले जाते हैं। और वो चित्रगुप्त देखते हैं ना हिसाब-किताब कि ये भाई ने क्या पुण्य किया, क्या-क्या किया है। तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई आती है कि इसने राम नाम बोला है एक बार, तो इसका फल क्या है? तो अब उनको तो पता नहीं था राम नाम का फल क्या होता है, तो वो सीधा ब्रह्मा जी के पास ले जाते हैं। तब ब्रह्मा जी भी देखते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो वहाँ से उसको यमलोक से घुमाते-घुमाते पहले ब्रह्मा जी के पास ले जाते, वो लड़के को। अब उनको भी पता नहीं था, ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि मैं परम ब्रह्म हूँ, पर इसका ज्ञान मुझे भी नहीं है कि एक बार राम नाम लेने का फल क्या होता है। हम एक काम करते, हम शिव जी के पास जाते, वो खुद राम-राम जपते रहते ना, तो उनके पास चलते। तो शिव जी के पास जाते, तो अब शिव जी के पास जाते उसको लेके बच्चे को, तो वो शिव जी भी नहीं समझ पाते कि एक बार राम लेने का फल क्या होता है। उनको भी नहीं समझ आता है कि एक बार राम लेने का क्या फल होता है। तो अब वो दोनों कन्फ्यूज़, ब्रह्मा जी और अपने शिव जी। तो वो बोलते कि काम करते हम सीधा का सीधा ना विष्णु जी के पास ही चलते इस बच्चे को लेके। तो सीधा विष्णु जी के पास जाते। अब विष्णु जी को पूछते हैं कि राम, एक बार राम लेने का फल क्या है? इसको कुछ तो देना पड़ेगा ना? तो अब वो कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम एक बार लेता है ना, तो उसका एक बार राम नाम का फल मिलता है। तो इसलिए मैं भी, बोलते हैं ना, एलिजिबल नहीं हूँ इसके बारे में समझाने के लिए। तो एक काम करते हम राम जी के पास ही चलते। तो अब वो लड़का फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि मैं इसलिए नहीं बोलता था, मैं इसलिए नहीं बोलता था राम नाम, कि एक बार मैंने बोला है, मुझे इतनी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वो बोल रहा है कि अब मैं नहीं चलूँगा, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। बोलता है अगर मुझे ले जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो मुझे है ना पालकी आती है, डोली कहते हैं, डोली में बिठा के लाओ, नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा। तो अब एक डोली तैयार की जाती है, आगे ब्रह्मा जी पकड़ के, वो बीच में राजा की तरह बैठता है, पीछे विष्णु जी और ये हमारे शिव जी लेके पालकी में उसको राम जी के पास ले जाते। अब राम जी देखते पालकी के अंदर आगे ब्रह्मा जी, पीछे विष्णु जी, बाद में ये जो हमारे शिव जी, ये सब आ रहे हैं। अंदर कोई महात्मा संत होगा तब जाके इतना मान सम्मान हो रहा है, तो पूछना पड़ेगा कौन है। तो पूरी कथा सुनाते हैं राम जी को। तो राम जी सुन के टेंशन में आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर उनको ये सब
मिलके सब ये समझ आता है कि एक बार राम नाम लेने से स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आपकी पालकी लेके आपके लिए खड़े होंगे और जगत में आपको घुमाएंगे और एक साथ दर्शन देंगे। तो एक बार राम नाम लेने से उस बच्चे की जिंदगी ये हो गई। तो हमको अनंत बार राम नाम लेना चाहिए, जितनी बार लेंगे उतनी बार काफ़ी है। और राम के बिना हमारा जीवन शुरू ही नहीं होता है। सुबह उठने के लिए अलार्म, उसके अंदर राम आ गया। रात को सोने के लिए आराम, तो राम आ गया। तो हर जगह राम ही राम, जहाँ देखोगे वहाँ राम ही राम, इसलिए राम राम। तो मिलते हैं तो राम राम, बाय बाय करते हैं तो राम राम, कोई खत्म होता है तो राम नाम सत्य है। तो इसी तरह हम करते हैं, तो राम नाम का ये महत्व है। तो इसलिए हनुमान चालीसा में भी उसका महत्व है। और बहुत सारी चीज़ें जो हनुमान चालीसा को लेके मैं बताना चाहूँगा कि उसके अंदर एक चीज़ बताइए, जुग सहस्त्र योजन पर भानु। तो हम इस पे पहले थे, लेकिन मैं इसका साइंटिफिक अर्थ बताना चाहता हूँ कि साइंस को कोई जस्टिफाई करने की जरूरत अच्छा, नहीं है। आप हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं तो आप बस बोलिए। बिल्कुल। जैसे जुग इंटू सहस्त्र इंटू योजन, इसका जब कोई कैलकुलेशन निकालेगा तो यहाँ से अर्थ से सन का डिस्टेंस निकलेगा, जो 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिख दिया हनुमान चालीसा के अंदर। और ये समवट 50-60 साल पहले नासा ने भी अपने अप्रोक्सीमेटली कुछ सर्टन अपने कैलकुलेशंस करके बताया है। तो अब देखिए कि कितना साइंटिफिक इसके अंदर, आपने जैसे कहा उसके साइंटिफिक पे तो नहीं जाएंगे, बट जो चीज़ जो सत्य है, हमारे पास प्रमाण है, तो बताने में क्या हर्ज है। पर बात सही है कि हमको संवाद करना है, विवाद नहीं करना है। विवाद करना रहता तो हम कुछ अलग नहीं, ही कर रहे होते। जस्टिफाई नहीं करना है। हाँ, जस्टिफाई नहीं करना है। तो ये एक इसको मान के चल सकते हैं कि ये एक इट तरह इज की, माई इट इज माई धार्मिक बिल्कुल, रिचुअल्स, माई बिलीफ सिस्टम्स। इट इज बियॉन्ड मी टू क्वेश्चन। इसको हम लोग लॉ की भाषा में, जब जी, लॉ जी। ने इस चीज को माना है, जी। लॉ क्या बोलते हैं मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ जी, क्योंकि जी। बहुत सारे मूर्ख लोग हैं। वो मूर्ख लोग क्या करते हैं, कभी इस धर्म को कभी उस धर्म को उठा जी। के और उसमें विवाद और फैक्ट वैक्ट ढूंढने लगते जी। हैं। लॉ ने कहा कि देयर वाज अ सिस्टम बिफोर मी, मतलब लॉ बनने से पहले मेरे पीछे भी तो कुछ था। जी, जी। और उस सिस्टम में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बने और उसमें से एक इंस्टीट्यूशन है रिलीजन, धर्म। और उसकी अपनी फिलॉसफी बनी, उसकी अपनी स्टोरीज बनी, उसकी अपनी जो कहानियां हैं जो इस तरीके से पास ऑन की गई, कभी श्रुति स्मृति, कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने कोडिफाई किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। बट ये जो भी है ये ग्रैंड नॉर्म है। ग्रैंड नॉर्म मतलब जब हम लीगल से पहले क्या था उसे जानते ही नहीं है तो हम इसके ऊपर क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, तो फैक्ट किसे दिखाना है भाई? बिल्कुल, बिल्कुल। फैक्ट तो वो देखेगा जिसने, मतलब फैक्ट तो वो चेक कर सकता है ना जिसको ये पता हो कि वो फैक्ट पहले आया। जब फैक्ट शब्द ही बिल्कुल, का इजाद ही रिलीजन के बाद हुआ, तो मैं क्या, बिल्कुल, बिल्कुल। मान लीजिए सिक्खी के बारे में कुछ पूछूंगा जी। तो मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा यहाँ पे ये प्रूफ दे दे, उसका वो कर दे। देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज। कुछ बाल स्टोरीज हैं, कुछ बाल स्वरूप है, कुछ अडल्ट है। तो प्लीज आप वैसे अच्छा, बताइए कि अच्छा। जी, जी, बिना बिल्कुल। लाग लपेट। हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब मैं आपको, ऐसे तो अन्य बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए थे, तो मैं चाहता हूँ कि हनुमान चालीसा का संकल्प हाँ, लोग अपने जीवन में उतारें। चालीसा का जो वो बिल्कुल, मतलब है ना, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो बिल्कुल। जो शब्द बाय शब्द जी, जो जो आप मतलब हमें समझाएं, ताकि मतलब हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनरिचमेंट की जरूरत है, बिल्कुल, जो मुझे समझ आता है एज बिल्कुल, यूथ। बिल्कुल। मैं तो यूथ नहीं कहूंगा अपने आप को, धीरे धीरे एज तो बट ठीक है, मतलब गवर्नमेंट कंसिडर करती है अभी भी यूथ। जब पॉलिटिशियन कंसिडर कर सकते हैं तो हम भी होते हैं। तो अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हाँ, आपका जीवन के अंदर जैसे अभी जो मुझे आभास हुआ, हाँ, तो 27 मार्च के अंदर 2027 में आप एक पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लेने वाले हो। जो मुझे आभास हुआ, वो मैं बता रहा हूँ। 27 मार्च 2027 में आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का एक पॉडकास्ट करोगे या इंटरव्यू लोगे, आई डोंट नो, बट आप लेने वाले हो। जो मुझे आभास हुआ, क्योंकि बहुत सारी जो आभास था उसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी थी। तो आप लोगे तो आई थिंक बहुत अच्छे कोई हो तो बढ़िया है, क्योंकि थैंक्स। जो तो समय इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको बुलाएँगे ज़रूर। तो ये मैं जो कहता हूँ मेरे पॉडकास्ट पे कोई झूठ नहीं साबित होता है। तो हनुमान जी महाराज पक्का करेंगे, तब आप रील काट के ज़रूर लोगों को बताना कि देखो, ऐसा डेफिनेट। होता है कि माइंड रीडिंग नहीं होती है, हाँ, साक्षात घटना ही होती है। हम्म, जैसे लास्ट पॉडकास्ट में जून के अंदर आप ही की तरह एक बहन थे, पॉडकास्ट कर रहे थे, तो वो होस्ट थे, तो उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था कि आप प्रेडिक्ट करिए। पर सबसे पहले कोई सर्कस नहीं है कि मैं प्रेडिक्ट कुछ करने वाला हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। बट जब मैं भगवत आवेश में था, तो मैंने 10 सेकंड के अंदर मेरे मुख से आई डोंट नो जो दिखा था, वो हाँ, 3 भविष्यवाणी एक साथ की गई थी हम्म, कि गुवाहाटी के अंदर सर्टन महीने के अंदर बाढ़ आने वाली है, तो 27 जुलाई को आ गई। और 1.5 महीने के अंदर राइट्स होने वाले बंगाल के अंदर, तो वो भी मैंने बताया था, तो 1.5 महीने में राइट्स हो गए। केदारनाथ के अंदर 1 महीने में प्लेन पलटने वाले थे, हेलीकॉप्टर, वो भी हो गया। और आप कोई भी जाके चेक करेगा, ये घटनाएं अगस्त में हुई है, बड़ी-बड़ी न्यूज़ चैनल्स ने इसको कवर किया है। और ये पोस्ट जो वीडियो हुई है, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुई है। और रिकॉर्ड जैसे आज हम कर रहे हैं, आप कब अपलोड करोगे नोबडी नोज़, तो वैसे वो जून में हुई थी। तो आपके लिए जो मैंने देखा था, 2027 मार्च में, डेट के साथ बता रहा हूँ, 27 मार्च
2027 के अंदर मार्च में आप किसी बड़े पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने वाले हो, और जब ये कटेगी रील तो लोग देख लेंगे कि हनुमान जी ऐसे कुछ नहीं बताते, जो बताते वो सत्य बताते कि जैसे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो अब लोग है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिद्धि सबसे पहली चीज होती है अपने परमात्मा से जोड़ना। असल की सिद्धि क्या होती है? आज आप बात मुझसे कर रहे हो, जी। लेकिन अगर आपको प्रेम हनुमान जी से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिद्धि। देवता सिद्धि कहते हैं। और जब देवता सिद्धि होती है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोग सिद्धि, चमत्कार, जादू, हाँ वो भी होता है, वो भी होता है। जैसे 8 तरह की सिद्धि बताई गई है सूक्ष्म, जैसे अणिमा, गणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशत्व, ये सब बताया गया है। तो ये हमारे स्थूल रूप से हमारे जीवन में कैसे आएगा? अब मैं कोई बड़ा नहीं हो जाऊंगा, अब मैं कोई छोटा नहीं हो जाऊंगा, पर ये हमारे जीवन में कैसे उतरती है चीजें? मान लीजिए कि सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा। तो सूक्ष्म यानी बहुत छोटा। अब छोटे होने से अर्थ है, अगर हनुमान जी कृपा करते तो आपको छोटी छोटी चीजों का भी ज्ञान आ जाएगा, आपको सूक्ष्म जगत का भी रहस्य पता चलेगा। तब आप, जब आप छोटे होते हो तभी तो आप सूक्ष्म चीजें जान पाओगे, छोटी से छोटी। जब हम विष्णु कहते हैं, विष्णु यानी अणु, विश्व और अणु यानी कॉस्मोस और एटम्स, समझ गए? तो ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हमको समझ आने लगेगी। आप समझे? विष्णु, विश्व यानी कॉस्मोस, अणु यानी एटम्स। तो एटम्स जितनी छोटी छोटी चीजें भी हमको समझ आने लगे, गुड़ रहस्य भी समझ आने लगे, तो समझना कि हनुमान जी कृपा हो रही है। अब इसके अंदर एक सिद्धि है, जो बड़ा हो जाना। हनुमान जी बड़े हो जाते ना, विशाल हो जाते। अब बड़ा होने का अर्थ क्या होता है? बड़ा होने का अर्थ है आपका नाम बड़ा हो जाना, आप प्रसिद्ध हो जाना, प्रसिद्धि, यानी वो भी तो एक सिद्धि हुई। अच्छा, हम डॉक्टर्स को भी नहीं मानते। जैसे डॉक्टर भी इतने साल पढ़ते हैं, लोगों का इलाज करते, तो वो भी एक सिद्धि है। हाँ। इतने साल तो हम ये सब चीज़ों को अलग नहीं मान सकते। जो जो मेहनत करता है, विद्यार्थी विद्यार्थी है, पढ़ाई कर, इंजीनियर्स है, वो हुँ। सब एक तरह की सिद्धि है। पर अब हम थोड़ा-सा इसको चमत्कार समझ लेते हैं, पर चमत्कार के अंदर भी जैसे फ्यूचर जान लेना, ये भी एक सिद्धि है। आपका वाणी ऐसी हो जाना कि कोई सुने तो सुनता ही रहे, ये एक सिद्धि है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स के हम जिसके बारे में वर्णन नहीं कर सकते। अभी एक हमारे गेस्ट बैठे थे, अमित दुबे सर। जी, जी। तो हम उनसे साइबर सिक्योरिटी पे बात कर रहे थे। वो साइबर अटैक पे थे। जी। फिर पता नहीं आए वो क्वांटम कंप्यूटिंग पे, अच्छा, और वहाँ से क्वांटम फिजिक्स, और वहाँ पे वेदास। अच्छा। कब गए, कब वापस आए? पता ही वो नहीं। ट्रांसेंडेंटल सिद्धि। वाह! बिल्कुल सही कहा। एजुकेशन, आप किसी बिल्कुल, चीज़ को रीडिंग करते-करते बिल्कुल। 6-7 सब्जेक्ट कनेक्ट कर लिए। बिल्कुल। जैसे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि क्वांटम फिज़िक्स को मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं ना, जी। तो ये मैं चाहता हूँ कि थोड़े ऐसे लोगों को भी कवर करें कि हम सबको भक्ति बना के छोड़े। जी। मेरा तो है कि हनुमान जी से मतलब जोड़ना ही जोड़ना है। जी। तो कैसे? या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हुँ। तो इलेक्ट्रॉन सब मानते हैं, हुँ। लेकिन आज तक एक भी साइंटिस्ट ये प्रूव नहीं कर पाए कि वो फिज़िकल फॉर्म में है। हुँ। ठीक है? तो अब हम मानेंगे कैसे? हम उस तरह से मान सकते हैं कि उससे होने वाले प्रभाव हमको दिखते हैं। हुँ। तो उसी तरह परमात्मा में जो नहीं विश्वास रखते, ठीक है, हुँ। तो परमात्मा से होने वाले जो सर्जन है, जो इफेक्ट्स है, वो हम देख सकते हैं कि ग्रेविटी एज इट इज उतनी ही होनी चाहिए जितनी ये पृथ्वी चल सके, जी। ना ज्यादा ना कम है, हाँ। वरना ये पृथ्वी नहीं होती। जी। ठीक है? जो सौरमंडल, अच्छा अभी कोविड के अंदर हम अच्छी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाए थे, कितने लोग तो मर गए, लेकिन अनंत युगों से, अचानक से पता नहीं कैसे। अचानक से, हाँ। और अनंत युगों से हमको जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं सांस आ रही है और जा रही है, तो कौन कर रहा है? जिन चीज़ों को हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल। और इसी के अंदर भैरव तंत्र भी छुप जाता है, सांस लेना और छोड़ना। तो अगर हम इस पे फोकस करेंगे तो हम अपने आप सब चीज़ों को जानने लग जाएंगे। पर ये बहुत सिंपल भी है और बहुत जटिल भी है कि एक अवस्था आती है जिसमें हम सांस ले रहे हैं तो एक न्यूट्रल पॉइंट आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक न्यूट्रल पॉइंट आता है। तो हम इस पे जितना रुकेंगे, जितना ध्यान देंगे, उतना कामनेस हमारे में आएगा। तो जो आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़े भी दवाई खा खा के, दवाई से कुछ नहीं होगा, वो जड़ मूल से नहीं खत्म करेगा। बस अपनी सांसों पे फोकस करिए, कोई माला मत जपिए, कुछ मत करिए। सांस लेते हो तो लंबी करते करते उस पर ध्यान दीजिए, और जब सांस छोड़ते हो तो उस पर ध्यान दीजिए। और अगर इसमें हनुमान चालीसा ऐड कर दोगे तो और सोने पे सुहागा कि जय जय हनुमान ज्ञान गुण, अंदर लेते रहते, फिर जय कपीशते हुलोक उजागर, तो बाहर छोड़ते छोड़ते एक बोलो, अंदर लेते लेते एक बोलो, बाहर छोड़ते छोड़ते बोलो। अब इसका अर्थ कि जब हम अंदर सांस खींच रहे तो परमात्मा को हम अपने पास बुला रहे, और जब हम सांस छोड़ रहे तो हम परमात्मा के पास जा रहे। तो ऐसे करते करते इस पे ध्यान देना, इसलिए विधि बनाई गई है कि हम सिंपल तरीके से ध्यान भी ना दे और ध्यान भी रखे, और हमारा फायदा भी हो जाए। ये दोनों ऑटोमेट हो जाएगा। ऑटोमेट हो, जैसे हम सांस लेते, मैं बार बार कह रहा हूँ वो चीज़। तो अब हाँ, मैं अगेन मेन हनुमान चालीसा पे आया, तो हम बहुत कुछ अलग आगे पीछे हो रहे हैं आज। तो मेन ये है कि हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई है जो बहुत फेमस है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब भूत प्रेत क्यों डरते हैं हनुमान जी से? ऐसे तो अन्य देवी देवता है ना, भूत प्रेत से डरने भूत के लिए। प्रेत होते हैं, या मतलब प्रेत तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मतलब आप इस पे क्या मानते हैं? क्योंकि मतलब मैंने इसके ऊपर
मल्टीपल ओपिनियंस देखे। जी, जी, जी। मैं इस पे अपना कुछ ऐड नहीं करूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग बिल्कुल डिनाई करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या? भूत हाँ, बिल्कुल मानते हैं भाई। मैं तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई है, बट देखो मैं पैरानॉर्मल ये सब ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करता, पर होता है। बस इतना मान लो होता है। ठीक। और भूतकाल यानी क्या होता है? भूत यानी हम पास्ट की बात करते हैं, और जब पास्ट हमारे दिमाग में फँस जाता है ना, तो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। पास्ट के अंदर जो इंसान फँस जाता है ना, वो आगे कभी नहीं बढ़ पाता है। तो वही भूत, वही आपका डर, वही आपका क्रोध, जिस पे आप जीत नहीं सकते। तो मेरे हिसाब से ये, और हनुमान चालीसा सक्षम है इन सबको खत्म करने के लिए। भूत प्रेत, प्रेत भूत मतलब? प्रेत, प्रेत यानी अलग-अलग योनियाँ होती है, हुँ। जो अब देखो क्या है ना, उनके हिसाब से उनका धर्म है लोगों को हानि पहुँचाना। अब मैं आपको पूछूँगा मच्छर क्यों काटता है? तो उसका जवाब मेरे पास है, मच्छर का काम है काटना। देखो अभी घूम रहा आ है, गया। आ गया। तो उसी तरह है। तो अब इसको अब क्या समझाओगे? अरे भाई तुझे नहीं काटना है, उसका तो काम ही है काटना। तो उसी तरह प्रेत जो होते हैं ना, वो कुछ योनि में फँस जाते हैं, हाँ। और जब वो फँस जाते हैं तो अन्य लोगों को परेशान करते हैं। एक लूप चलता है। जैसे हम एक लूप में पास्ट में फँस जाते हैं ना, तो ऐसा लूप चलते रहता है उनका। तो ये जो योनियों का, तो ये बाहर निकलना चाहते हैं। तो जब आप सर्टेन एनर्जी से, भूत मतलब पास्ट, भूत मतलब वो भूत नहीं, भूत प्रेत वो हम। भी है, वो भी है, हाँ। वो भी होते हैं। एक पास्ट हो गया मतलब, और एक भूत प्रेत हो गया। ओरिजिनल भी भूत हो गए। हुँ। तभी तो लिखा है ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। पिशाच भी वही। भूत प्रेत सब आ गया उसके पर, अलग-अलग योनि है। अब जैसे इंसान है, तो इंसान के कितने अलग-अलग रूप है। गिरगिट की तरह कितने रंग बदलता है, तो है तो इंसान ही ना। जी। तो उसी तरह प्रेत के अंदर 84 लाख योनियाँ हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, ब्रह्म, राक्षस, योगिनी, यक्षिनी, XYZ चीज़ें हैं, और ये सब सत्य होता है क्योंकि मैंने भुगतान किया है। तो मेरे बॉडी पे आज भी निशान है, कोई डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सका था। तो मेरे बॉडी में नीडल्स लगते थे, फिर जब मैंने बजरंग बाण एक ही बार पढ़ी तो मैं ठीक हो गया। क्या, क्या? अच्छा, ये किस्सा कैसा था कि इस पे हम आते हैं। हुँ। मेरे 1-2 पॉडकास्ट आए थे, तो हाँ। वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे थे। तो बाहर से तब मैं अफ्रीका में था। हुँ। बहुत सारे कनाडा से बच्चे मुझे अप्रोच कर रहे थे कि करण भाई आपको दर्शन हुए तो हमको बताओ, हम क्या करें, संकल्प करें, ये करें, हुँ। हमको कोई दिखता है, ये होता है। तो सबसे पहले तो मैं डाँट के, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हर केस के अंदर भूत-प्रेत नहीं होते। बट बच्चे क्या है ना, सब कुछ, हर चीज़ भूत, 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 आजकल पॉडकास्ट में यही चल रहा है, तो पकड़ लेते हैं। हाँ। बट कुछ केसेस के अंदर उनकी बॉडी पे निशान थे। वो डॉक्टर, अच्छा, बहुत केसेस के अंदर ऐसा भी लगता है कि स्काइज़ोफ्रेनिया है। स्काइज़ोफ्रेनिया एक ऐसी चीज़, बीमारी, आई डोंट नो मैं उसको मेडिकली मतलब अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। शिज़ोफ्रेनिया ऐसा है। स्किज़ोफ्रेनिया, हाँ। स्काइज़ोफ्रेनिया, आई डोंट नो। तो हाँ। उसके अंदर आपको बहुत सारे इल्यूजन्स पैदा हो जाते हैं, तो आपको दिखता है XYZ चीज़ें। बट आप वो मार्क्स जो होते हैं उनकी बॉडी पे, वो आपको कैसे जस्टिफाई करोगे? सब डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो 100-130 के बच्चे मतलब आस-पास। बच्चे आपके पास आके क्या बोलते थे कि अच्छा, वो मुझे? बोलते थे हाँ। कि भैया हमको है ना भूत दिखते हैं, हमको ये होता है, हमको वो होता है। तो पहले इतने लाइक लिटरली आपको क्या लिटरली लिंक्डइन, ये क्या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते थे। अब मेरे पास, क्योंकि मैं क्रिकेट भी अफ्रीका में रहता हूँ, तो टाइम डिफरेंस, क्रिकेट खेलना होता है, ऑफिस वर्क देखना होता है, रात को मैं अपनी साधना करता हूँ, जी। तो समय नहीं मिल पाता। तो संडे में ट्राई करता था, जिनके मैसेज आते हैं, और जो तो समय कम फॉलोअर्स थे, तो मैं ट्राई करता सबको मैसेज करूँ। हुँ। तो आते थे, तो मैं देखूँ बैक टू बैक एक साथ मैसेजेस आ रहे हैं। और एक चीज़ मैंने क्यों रेस्पॉन्ड करना शुरू किया, क्योंकि सब टोरंटो के आसपास के इलाके, मतलब कनाडा के ही सब केस कनाडा के थे। हुँ। मैंने बोला यार, या तो ये लोग है ना, ये मुझे लगता है कि वो वीड वगैरह में फंस चुके हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे केस आ रहे थे। आपको आपने वीड बोला, मेरे को पता है क्या लगा, मैंने ठंड का होगा। हाँ, ठीक है। नहीं, क्योंकि क्या है ना, मैंने वहाँ के केस के बारे में, जब मैं तह तक पहुंचा, मैंने बहुत जानने की कोशिश की। वहाँ पर बच्चे जाते हैं और अल्कोहल, वीड और इन सब में घुस जाते हैं, और ये सब मिक्स करके ड्रग्स आई वगैरह, डोंट नो क्या हेलुसिनेशंस ले रहे करते रहते हाँ, होंगे। हाँ, बट कुछ केसेस जेन्युइन थे। हाँ। तो अब मैंने सोचा हुँ। कि आप लोग, मैंने उनको पूजा समझाई कि हुँ। आप संकल्प लो, संकल्प विधि करो, हनुमान जी मदद करेंगे। हुँ। बट उन्होंने मुझे एक तर्क दे दिया कि भैया कैसा है ना, कि हमारे पास समय नहीं होता है। सबसे पहले वो मेरे ख्याल से स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे, तो उनको कॉलेज जाना है, फिर जॉब करनी है, I don't जॉब know, ढूँढना है। जो भी कुछ हाँ होगा। तो बोले कि मैं, हमारे पास समय नहीं है, और हम इतना खर्चा करके आए हैं, अगर हम मतलब ये नहीं करेंगे तो हमको वापस जाना पड़ेगा, घर हम गिरवी रख के आए हुए, ये वो XYZ। तो अब वो मैं उनसे कनेक्ट क्यों कर गया। 2017 के अंदर मैं भी मलेशिया, 2016 में मैं मलेशिया गया था, फ्रॉड हो गया, मुझे आ जाना पड़ा। उसके बाद मुझे बहुत सारी दिक्कतें महसूस, मतलब मेरी लाइफ में हुई थी, मैंने झेली थी। तो मैं समझ गया कि बच्चों के साथ ये ना हो। तो मैंने एक ही बार कहा उनको कि चलो ठीक है, मैं आपका नाम लेके, संकल्प लेके हनुमान चालीसा करूंगा। जी। अब मैंने हनुमान चालीसा की। यहाँ देखने जैसी चीज़ है कि मेरे पैरों के निशान, आज भी मेरे पैरों पे आज जो निशान है, वो मैं आपको बताऊंगा भी। और जो तो समय पहले दिन मुझे एक ऐसा लग रहा था, कोई कांटा चुभोता है या पिन चुभोता है, वैसे लगा मुझे। तो खून निकला। मैंने बोला ठीक है, होगा। संकल्प कर रहे थे आप? संकल्प यानी क्या होता है ना, कि हाथ में जल लेके, हुँ। अक्षत लेके, आप प्रभु से जितने बच्चे, उनका नाम लेके ये कहते हो कि मैं सर्टेन दिन इतना जाप करूंगा और इन पे कृपा करना, दैट्स इट। और मैं ना कोई पंडित हूँ, ना कोई कर्मकांडी हूँ, कुछ नहीं। उनको मुझ पर आप भरोसा था। बच्चों के लिए? बच्चों के लिए मैं खुद कर रहा था, उनके कहने पर। तो ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई कष्ट है हुँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल, भैया भैया प्लीज, बिल्कुल, भैया बहुत कष्ट है मुझे, बिल्कुल।
तो आप नहीं करता मैं। नहीं नहीं करता। मतलब मैं वैसे नहीं पूछ रहा, बट आपको जैसे आपको यही लगा कि मैं हनुमान जी से इनके लिए प्रार्थना बिल्कुल, करता बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा कि हूँ, वो इनको नहीं हेल्प कर पा चाहिए। रहे हैं, तो हाँ, मैं कर देता हूँ। मुझे इनको उस हेल्प टाइम चाहिए। ऐसा लगा, पर अब जो तो समय नहीं करना चाहिए, बाद में समझ आता है कि आप दूसरों के कर्म नहीं काट सकते हो। आपको प्यास लगी है ना, हाँ। आपको पानी का ग्लास मैं दे दूँगा, हुँ, मुँह से भी लगा दूँगा, हुँ। घटकना तो आप ही को पड़ेगा। जी, 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 तो वो जी। चीज़ मैं समझा ही, पर वो घटक भी नहीं पा रहे थे, हुँ, तो मुझे ही घटका दिया उन लोगों ने। जी। तो अब मैंने पूजा शुरू की, तो पहले दिन एक निशान मेरी बॉडी पे लगा, तो खून निकला, पहले दिन जाने दिया। अगला कहाँ दिन पे निशान? पैरों के ऊपर निशान है, मैं आपको बताऊँगा। और फिर उसके बाद दूसरे दिन वापस कोई ज़ोर से सुई चुभा रहा, तो खून की पिचकारी निकलती है, वैसा हुआ। मैंने बोला, और बहुत ज़बरदस्त मतलब चुभता था। तो हुँ, मैंने तीसरे दिन डॉक्टर के पास, दूसरे या तीसरे दिन मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? हुँ। तो उन्होंने कहा कि बोलते हैं ना बेड बग्स, यानी खटमल हो सकते हैं, शायद हो सकते हैं, ऐसा उनका कहना था। तो अब मैंने पेस्टिसाइड्स वालों को बुलाया, ये वो किया, सब कुछ दवाई वगैरह कि पूरा डलवाई, सब रूम कुछ कराया। कुछ पूरा निकला भी घर नहीं। कर लो, हाँ। हाँ, कर लो, कुछ निकला भी नहीं, हुँ, कुछ हुआ भी नहीं। और जितने दिन तक मैंने पूजा की, हुँ। उतने दिन तक मेरी बॉडी में वो निशान बनते रहे और खून निकलता रहा। अंत में अच्छा, मुझे स्वप्न के माध्यम से 1-2 बार रोका भी गया था। एक बच्चा दिखता था बाथरूम में, और वो रोकता था, बोलता था कि तू पूजा मत करना। ये मुझे हुआ, और ये चीज़ जब मेरी वाइफ़ इंडिया में रह रही थी, उनको भी बाथरूम में ये चीज़ दिखी थी। बोल रही थी तेरे पति को बोलना, कि एक बच्चा स्वप्न में दिखा करता था, बच्चा जैसा, और वो कहता था कि आप कुछ कर, मतलब तुम तेरे पति को समझा देना, कुछ करना मत। और मुझे भी, अच्छा मैं आपको वीडियो भी बताऊँगा कि पूरे टाउन की लाइट नहीं है और मेरे बाथरूम की लाइट चालू बंद हो रही है। हो सकता है कि माइट भी बाथरूम के अंदर वो इसलिए दिखता हो कि उस जगह पूजा पाठ ना होती हो। तो आई डोंट नो, हो सकता है कि वही उसके लिए कंफर्टेबल जगह क्यों दिखता था उसमें, मुझे नहीं पता। बट उसने कोशिश की कि मैं ना कर सकूँ। तो अब मैंने कहा कि अब मुझे कि बजरंग बाण, ये भूत-प्रेत। भूत प्रेत ही है वो, बिकॉज़ स्वप्न के माध्यम से जो चीज़ें आपके सामने, क्योंकि आपका जब ऑरा पावरफुल होता है तो सामने नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा? मैं ये नहीं कह रहा मेरा ऑरा पावरफुल है, बट आई डोंट नो, हो सकता है वो सामने इसलिए ना आते हो, बट वो आपको दूसरी तरह से समझाते हैं। स्वप्न के माध्यम से या किसी और के माध्यम से, एक्स वाई ज़ेड चीज़ें से समझाते हैं। अब माय गॉडनेस! फिर जब वो बढ़ने लगा, तो मेरे पैर पे आज भी निशान है, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो वो 3 डॉक्टर भी चेंज किया, ऐसा नहीं है। 6-6 दिन, 7-7 दिन गैप लेके मैंने 2, फिर तीसरा डॉक्टर। अब फिर मुझे लगा कि ये चीज़ इससे होने से रही, तो अब मुझे बजरंग बाण का प्रयोग करना पड़ेगा। बजरंग बाण मैं ज़्यादा सबको मना करता हूँ, मैंने एक ही बार प्रयोग किया है। फिर गुरु जी से बातचीत होने के बाद, बहुत बाद में, तब तक तो मेरे जीवन में गुरु जी भी नहीं थे, तो मुझे पता चला कि हनुमान जी को कसम वचन नहीं दी जाती, क्योंकि बजरंग बाण के अंदर हम कसम वचन देते राम जी की। तो जो एक भक्त को शोभा नहीं देता है अपने कार्य के लिए, पर्सनल किसी कार्य बजरंग को। बाण का मतलब? बजरंग बाण एक तरह का बाण हथियार होता है। वो क्यों बनाया गया था, वो भी मैं बताता हूँ। हुँ। कि उसमें एक आप वीर रूप में हनुमान जी को बुलाते हो, वॉरियर रूप में आप उनको बुलाते हो। अच्छा, जो गाड़ियों पे ओम पोस्टर चम लगे चम रहते हैं चम वो? चम चपल चलंता, ओम हम हनु हनुमंत, ये रसराज महाराज जी का लोफाई एक एक वर्जन। एक बार बताइए ना। अच्छा, आपने सुना होगा ना कि ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हम हनु हनु हनुमंता। तो ऐसे करते करते करते, मतलब उसके बहुत सारे बीज अक्षर है, ये बोलना भी नहीं चाहिए, मैं तो ट्राई करता हूँ नहीं बोलूँ। ऐसा कुछ नहीं, डरा नहीं रहा हूँ मैं। करना है तो आप करो, आपकी इच्छा है, पर गुरु जी के हिसाब से जो मैंने सुना है, जाना है, तो वो नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए, हम उस पे बाद में आएंगे, पर मैं अभी पहले वो स्टोरी खत्म कर जी, दूं। जी। अब जब वो मैंने किया, जो प्रयोग एक बार बजरंग बाण करके मैंने किया, हुँ, तो जितने बच्चे थे हुँ। वो भी ठीक हो गए, मैं भी ठीक हो गया उसके बाद। आपने उनसे बात की बात? हाँ, वो मतलब मैसेजेस सुन के आने लगे, अब हमको रिलीफ महसूस हो रहा है। मेरा मोबाइल नहीं, वरना मैं आज भी, मेरे पास उनके है कि भैया हम टोटली ठीक हो गए। पर मैंने उनको कहा था कि ज़्यादातर हो सके तो आप खुद पाठ करिए अब, और अब आप नॉन-वेज, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से दूर रहना, और हनुमान जी की तरफ अपना ध्यान रखना, ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको दिक्कत ना कर सके। पहले तो हमें एक ये पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस का, ये कि किसी के साथ होता है, आपने बोला ना जैसे कि जी, कोई जी। बिलीव करता है, कोई नहीं जी, जी, करता, जी। कोई एग्नोस्टिक है। मैं मानता हूँ कि आई बिलीव दैट इट एग्जिस्ट्स। बिल्कुल, आई बिलीव दैट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड्स एग्जिस्ट। बिल्कुल। आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट एंड आई डोंट वांट टू एक्सपीरियंस इट आल्सो, ठीक है? इट्स फाइन, बट आई नो दैट इट इज़ देयर, जी, ठीक है? मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, जी, राइट? जी। बट आपने बोला कि आपने पैरानॉर्मल ऐसी जो पावर्स हैं, इनको एक्सपीरियंस किया है, इनको देखा है खुद की लाइफ में, जी, जी। अपने फैमिली मेंबर्स की लाइफ में और आस-पास। तो प्लीज़ बताइए। एंड अच्छा, क्योंकि आप भक्त हैं, तो आपके पास ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं। बहुत, एक अभी कलकत्ता से भी एक लड़की आई थी, 2 आई थी। हाँ। एक मिलने आई थी, हुँ। तो एक राखी बाँध रही थी, और एक मुझे कंटीन्यूअस घूर रही थी, ऐसे करके घूर रही थी। और फिर मैंने उसकी तरफ देखा, प्यार से देखा, मतलब क्या हुआ? तो आप लोगों को टच करने देते हैं? नहीं, नहीं, राखी राखी बाँध हाँ, रही पर थी। फिर भी आप क्या अपने आस-पास आने देते लोगों को? आने मतलब कोई सेल्फी, फ़ोटो वगैरह लेने आता है ना, तो अच्छा, वे, और ये गुरुजी ने दिया हुआ है। अच्छा। तो ये चीज़ आपको, चाँदी आपको बचा के रखती है, और ये सब अभिमंत्रित करके दिया हुआ है गुरुजी ने, ऐसे दिया नहीं जाता है। मेरे लिए स्पेसिफिकली दिया था कि आपको ये सब चीज़ें असर ना कर सके। क्योंकि जब आप जब मंत्र जाप में होते हो, साधना में होते हो, तो ये चीज़ें आपके पास आएगी, खुद का बोलते हैं ना कि मोक्ष प्राप्त करने, या आई डोंट नो, जो भी रीज़न हो सकता है कि मुझे मुक्ति दो। क्योंकि वो लड़की जब आई ना, तो ऐसे-ऐसे कर रही थी।
मुझे ठीक कर, मुझे ठीक कर, मुझे ठीक कर। हुँ, तो कर रही थी। तो अब फिर मैंने उसको डाँटा, मैंने हुँ। डाँटा कि तुझे पता है ना इधर क्या करते हैं हम लोग, इधर बाँध देते हैं, याद रखना तेरे को जाने नहीं मिलेगा, चल जा ऊपर। ऐसे करके उसको भेज दिया। और वो कभी बहुत केसेस में क्या होता है कि आपका दिमाग है ना कमांड पास नहीं ले पाता है, ठीक है? ये हम साइंस की बात कर लेते हैं। और बहुत केसेस के हमारा दिमाग कमांड पास नहीं करता है, तो आप एक रीज़न ढूँढता है कि सामने वाला मुझे बोल दे तो मैं सुन लूँगा। हम किसी पे विश्वास जताते हैं ना, तभी तो जाके उसकी बात पे भरोसा होता है, तो हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले पे भरोसा करते हैं। एक एक राखी बाँध रही थी और दूसरा आपको अच्छा, घूर रही थी। हाँ, घुर रही थी। तो वो जो घुर रही थी वो उनका मुझे ऐसा कहना था कि मुझे आज़ाद कर, मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा बोल है। रही थी। अगले दिन फिर वो उसको उस दिन तो डाँट के रात के 11:30-12 कुछ बजे हुए थे, मंदिर के अंदर ही थे हम लोग। फिर उसको डाँट के होटल थी ऊपर भेज दिया, तू जाके सो जा। फिर अगले दिन जब आरती हुई हुँ, हनुमान जी की, हुँ। तो आरती में ही वो चीज़ निकल गई। वहीं चक्कर खा के गिर गई, वहीं पे गिर गई और ठीक हो गई। क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बहुत पुराना कुछ चीज़ें की की हुई थी, वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि हाँ, ठीक है। किसी की पर्सनल चीज़ है। तो बट ऐसा था, पर अब मैं खुद ही का आता हूँ, हुँ, बाकी सब छोड़ो, मैं अपनी बात करता हूँ। अच्छा, अब जो तो समय जब भगवान ने मैं 2023 में पहुँचा था अफ्रीका, फिर वहाँ मुझे हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं क्रिकेटर बन गया। फिर तब तक मेरा कोई पॉडकास्ट नहीं आया था। तो मुझे कैसा नाशे अन रोग हरे सब पे। मुझे अंदर से ये था कि भगवान आपने मुझे कृपा की है, तो मैं जाके आपकी बात किसको सुनाऊँ? जैसे अभी मैं सुना रहा हूँ तो आई एम लकी, ब्लेस्ड कि मैं भगवान के बारे में बात कर रहा हूँ। पर जो तो समय 2023 से पहले 2023 के बीच में, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मैंने कोई पॉडकास्ट ही नहीं किए थे अपने, और उससे पहले जीवन में कभी बोला भी नहीं था। तो अब मैं हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अफ्रीका का, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो उन्होंने एक स्टेटस लगाया था। तो वो लेडी ने एक स्टेटस लगाया था, तो उसमें ऐसा था कि रिलीजियस डिबेट होती है, वहाँ पर आके आप बातचीत करिए। रिलीजियस डिबेट मतलब कि अपने धर्म के बारे में कुछ भी बोलिए। तो मैंने कहा इससे बड़ा मौका क्या है, यहाँ हनुमान जी के बारे में जाएँगे, बात करेंगे, लोगों को आनंद आएगा। अब मैंने उससे इन्विटेशन के लिए पूछा पहले कि मैं आ सकता हूँ क्या? तो उन्होंने लेडी ने कहा, "हाँ, आप आ जाइए, कोई बात नहीं, आप आ जाना सर्टेन जगह पे, हुँ, इधर-इधर आ जाना।" तो उन्होंने जगह बताई, अगले दिन मैं पहुँच गया। अगले दिन बिल्कुल सही था, जैसे अभी एकदम मस्त बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया सब चल रहा है, ऐसे ही हम सब बैठे हुए थे, सब चिल्ड, सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि उनमें से एक जन ने अपना मुँह नहीं खोला था। हुँ, अब जब उन्होंने मुँह खोला, हुँ, तो सबसे पहले जितने धर्म है उन्हीं को गाली देना शुरू कर दिया। इन टर्म्स ऑफ कि अगर तुम्हारा भगवान है, हुँ। तो धर्म क्यों बनाया? भगवान है तो जाति क्यों बनाई? बारूद क्यों बनाया? रंग भेद क्यों बनाया? सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो। अगर वो है तो दिखता क्यों नहीं है? ऐसे सब सवाल, जो भी एक्स वाई ज़ेड चीज़ें, और जो भगवान असल में सारे है, धर्मों को सब रगड़ सब सबको, ऐसा कुछ नहीं। बस उनका कहना ये था कि भगवान सब आपको आज़ाद रखता है, हुँ, कैद नहीं करता है। हुँ। तो बेसिकली वो ब्रेन वॉश कर रहे थे कि जितने लोग आए थे ना, तो कुछ पावरफुल लोग भी थे, पैसे वाले भी थे, तो ऐसे लोगों को लेके आई डोंट नो, उनको कुछ नया स्टार्टअप करना होगा। तो जैसे जब मैंने जब मैंने अच्छा था ये, नाइस तो वन। अब ये क्यों मैंने बोला नया कि कुछ स्टार्टअप करना होगा इसलिए हाँ, वो पैसे कर वाले रहे लोग। होंगे जो भी, आई डोंट नो। बताइए प्लीज़। अभी तक तो सब कुछ, जब तक उन्होंने मुँह नहीं खोला था तब तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हुँ, अब जब मैं उनको समझा रहा हूँ कि मेरे हनुमान जी महाराज ऐसे हैं, हनुमान जी ने ये चमत्कार किए, हनुमान जी तो किसी का अहित ही नहीं चाहते, वो तो अहंकार भी नहीं करते। हनुमान जी ये, हनुमान जी वो मेरी बात विश्वास ही ना करे, माने ही ना, पहली बात। मैंने कहा चलो हो सकता है, तुम्हारे हिसाब से तुम कहते हो कि भगवान वो नहीं है जो रोकता है, टोकता है, ये वो जो भी पर हनुमान जी ने तो किसी का अहित ही नहीं चाहा। और जब हम गॉड भी कहते हैं ना, तो GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अगर अब जिस मैं बोल भी रहा हूँ तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत है, इस जगत को चलाने के लिए एनर्जी की, तो वो आदि शक्ति, जगदम्बे, उसी का। और एक ओमकार ही है। शिव का अर्थ होता है जो निराकार हो, जिसका कोई आकार ना हो। शिव यानी नथिंग, नथिंगनेस इज ऑल्सो समथिंग, जिसको सिख लोग कहते हैं ना कि एक ओमकार, मुस्लिम्स अल्लाह कहते हैं। ठीक है, मैं कोई सेक्युलर नहीं हूँ, पर जो सत्य है वो मैं लोगों के सामने बताना चाहता हूँ कि अद्वैत यही तो समझाता है कि दूसरा कुछ है ही नहीं, सब एक ही है। हुँ। अद्वैत का अर्थ क्या है कि दूसरा कुछ है ही नहीं, तो बुद्ध भी वही है। एनलाइटमेंट प्राप्त करके वो अद्वैत को तो प्राप्त करते हैं। ये सब कुछ एक ही है, सब कुछ देयर इज सब कुछ एक ही है। शिव का अर्थ जो नहीं है, हुँ, और जो ना नहीं है उसका होना तो है। हुँ। नथिंगनेस इज ऑल्सो समथिंग, तो दैट इज कॉल्ड एक ओमकार। तो ये सब कुछ एट द एंड ऑफ द डे, ये सब डिस्कशन चल रहा था, मैं बोल रहा था ये सब, तो वो माने ही ना। अब जब वो हनुमान जी को बोलने उल्टा सीधा करने लगे तो मुझे गुस्सा आ गई। तो मुझे काम डाउन करके बिठाया, तो उन्होंने बैठ जाओ, हम बाद में डिस्कशन करते हैं, अब गुस्सा मत करो। तो मैं बैठा, और फिर उन्होंने एक चीज़ खाने के लिए मंगाई कि अब दोपहर का ऐसा कुछ टाइम है, तो आप कुछ स्नैक्स ले लेते, कुछ खा लेते, फिर हम इसमें और चर्चा करेंगे। हुँ। तो अब मेरे टेबल पे आके एक जन ने एक चीज़ रखी, बर्गर रखा। अब इसमें देखने जैसी चीज़ है, रवांडा के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो, अब आज है मुझे नहीं पता, बट 2023 में, और आई डोंट नो 2024 में है कि नहीं, बट मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज़ी ही नहीं है। और उसने मेरे सामने लाके मेरा फ़ेवरेट बर्गर रखा,
चिकन कबाब बर्गर जो तो समय में खाया करता था जब मैं नाइट शिफ्ट में यूएस शिफ्ट में काम किया करता था, तो मेरा डेली का रूटीन मैं कहता था ना नॉनवेज खाता था, तो चिकन कबाब बर्गर उसने मेरे सामने ला के रखा और लेट्यूस ताजे, उसकी महक फ्रेग्रेंस जो होती है वो ताज़ी कि अभी बन के आया है। तो अब जब वो बन के उसने रखा, तो मैंने उसको पहले ये क्वेश्चन किया कि यार ये आया कैसे? सबसे पहले तो ये है भी नहीं और दूसरी चीज़ कि ये आप लाए कैसे? तो उसने उसका कहना एक चीज़ था कि ये तो दिस इज़ योर बेसिक डिज़ायर, हमको तो पता है तू क्या चाहता है। तो अब उस समय मेरे पास सवाल-जवाब पूछने कुछ था नहीं और फिर मैं थोड़ा गुस्से में उठ के वहाँ से आ गया। अब मैं खाऊँगा तो नहीं, मैं खाता नहीं था तो मैंने नहीं खाया और 2 दिन तक लगातार वो होने के बाद एक लेडी मुझे पीछे से आके स्वप्न में पकड़ती है और कहती, "तू भाग, तू भाग।" तो अब मैं उसको जवाब ही नहीं दे पाता हूँ, रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये 2 दिन हो रहा है और मैं ऑफ़िस में थोड़ा-सा ड्रेन हो रहा हूँ। मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है ऐसा लग रहा है। कहीं ध्यान नहीं, काम में मन नहीं, क्रिकेट में मन नहीं, कुछ मन नहीं हो रहा है। और फिर तीसरे दिन वापस अब ये देखो 2 दिन तो चल ही रहा है ये स्वप्न, तीसरे दिन भी ये स्वप्न चला। और तीसरे दिन जब उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मेरे सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में एक ही चौपाई निकली कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जब ये मैंने कहा तो वो औरत मुझसे दूर हो गई और मुझे छोड़ा और जैसे वो मुझे छोड़ने लगी तो कँप-कँपाने लगी, ऐसे मतलब बोलते हैं ना जलने लगी। और वो स्वप्न में जहाँ मैं कोई और बंजर जगह था, वहाँ से सीधा मैं भीड़ भंजन जी के चौखट पे और अन्य भक्त पता नहीं कहाँ से आए स्वप्न में, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो वो टोटली मतलब चली गई, दूर चली गई, जो भी चीज़ थी आई डोंट नो क्या था। अगले दिन जब मैं उठा तो टोटल फ्रेश एनर्जी के साथ बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। अब जब मैं ऑफ़िस पहुँचा तो मेरे ऑफ़िस के नंबर पे फ़ोन आए हुए थे। फिर ऑफ़िस का काम मतलब ऑफ़िस का काम जब तक ऑफ़िस में जब तक एंटर नहीं होते तो मैं फ़ोन वहीं पे डेस्क पे रखता हूँ, छूता नहीं हूँ। तो उसमें बहुत सारे फ़ोन आए थे। फिर मुझे पर्सनली एक एक फ़ोन आया। अब मुझे फ़ोन किसका आया? जो लेडी ने स्टेटस रखा हुआ था, जिसकी तरफ से मुझे इन्विटेशन मैंने माँगा था कि मैं जाऊँ। स्टार्टिंग में आपको स्टोरी सुना रहा था। एक लेडी ने स्टेटस रखा था कि रिलीजियस डिबेट होने वाली है, आप यहाँ पर आइए। वो लेडी ने मुझे फ़ोन किया और वो मुझे फ़ोन कर के क्या कह रही है कि करण स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग। मैंने कहा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो बोल रहा है कि कोई बंदर जैसी आकृति हमको जलन महसूस करा रही है। तो मैंने कहा कि वही तुम्हारे पिताजी है, जिसको तुम नहीं मानते हो, वही तुम्हारे पिताजी बन के आए हैं कि तुम किसी अन्य भक्त स्टॉप को व्हाट यू डूइंग क्या? क्या? स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारा नाम लेके हमको जलन महसूस कर रही है बंदर की आकृति। यानी कहाँ हनुमान कहाँ जी कहाँ महाराज। पे फ़ील कर रहा है? बॉडी के अंदर जलन महसूस हो रही है उनके साथ वालों को और उसको, सबको। जिन्होंने ऐसे जिन्होंने उल्टा-सीधा बोला था, क्योंकि मैं वहाँ पर एक मन से बोलते हैं ना बद्दुआ दे के ही निकला था कि भगवान कैसे लोगों को आपने इस जीवन में रखा है। चलो नहीं मानते ठीक है, पर जो मान रहे उनको भी गलत रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, तो तुमको तो हनुमान जी सबक सिखाएँगे। ये अंदर से बद्दुआ ही निकली थी मेरे मन से कि जो नहीं मानते चलो मत मानो, कोई आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा है। पर जो मान रहे हो उसको आप गलत इसमें मानते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि कि जो लोग बहुत सिद्ध होते हैं, उनके मुँह से कभी बद्दुआ नहीं बददुआ निकलती है। नहीं लेनी नहीं चाहिए निकलती है, नहीं और अगर निकलती है। निकल गई तो वो मतलब वो कभी लेनी नहीं चाहिए। नहीं स लेनी चाहिए, पर एक चीज़ थी कि बद्दुआ इन टर्म्स ऑफ कि ऐसा नहीं कि श्राप, बट इनको एटलीस्ट आप सबक सिखाओ। तो वो तो माँग ही सकते हैं ना कि भगवान पर मान लीजिए निकल जाता है ना बहुत गुस्से में। निकलता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपका प्रेम आपकी मम्मी को कोई गलत कह देगा जी, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा जी क्या? इमीडिएट आता है। इमीडिएट आ जाएगा, हम हाँ, एक्शन ले लेंगे, कुछ भी कर जी। देंगे, तो वैसा आपको हनुमान जी मैं को एक गलत। अपना प्रॉब्लम बताता हूँ जी, जी। रिसेंट टाइम्स में। तो मेरा एक इंसान के साथ डिस्प्यूट चल रहा है जी, जी, जी। और वो जो डिस्प्यूट है और बहुत छोटा-सा बहुत मतलब मैं अगर शब्द बोलूँ तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। इतना छोटा डिस्प्यूट है। जी। बट क्या होता है कि वो हो गया है पाकिस्तान टाइप का। पाकिस्तान टाइप का मतलब मैं उससे जाके बोला यार बात कर ले। मेरे पिताजी बोले बात कर ले। मेरी माताजी बोली बात कर ले। मेरा दोस्त प्रीत बोला फ़ोन करके कि यार एक बार बात कर ले, बात करके हर चीज़ रिज़ॉल्व होता है। बिल्कुल। बट अभी क्या हुआ कि कल या परसों मैं गया सुबह-सुबह 7 बजे आपका कैसा एनर्जी होता है पॉज़िटिव? 7 बजे मैंने उसका बेल बजाया मैंने कहा, "यार भाई हर चीज़ का प्रॉब्लम बात करके निकल जाएगा, बिल्कुल, बात बिल्कुल। कर ले।" बिल्कुल। बट उसके पहले 4 शब्द सुनो। कहता, "तेरी माँ बहन ने" अब उसके बाद मेरा म्यूट हो गया। कान क्या बोल रहा था वो? बिल्कुल, बिल्कुल। फिर आपका क्या मॉर्निंग एनर्जी और क्या? बिल्कुल। तो आपने वो बात कही वो बिल्कुल सही बात है कि तो वो चीज़ें, बट इसमें स्पिरिचुअली आपको जब इंक्लाइंड रहोगे, सही है कि आप कोई। हनुमान जी पे जी। सुन नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। 1 सेकंड नहीं सुन सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल, तो वही चीज़ थी। तो उन्होंने वो चीज़ की। अब उसके बाद वो चीज़ उनको महसूस हुई उनके बॉडी में। जो भी महसूस होना था, हनुमान जी ने जलन महसूस कराई। अब जब उनको जलन महसूस हुई तो वो मुझे कहने लगे कि आप रोको, रोको। तो मैंने कहा कि एक काम कर सकते हैं, आप ओथ लो, प्रॉमिस करो कि आप मुझे दिक्कत देने की कोशिश की है, ठीक है।
लेकिन अब मुझे या अन्य किसी को भी आपने परेशान किया या गलत मार्ग पे ले जाने गए, तो आप देखना हनुमान जी वापस आएँगे। तो ऐसे प्रॉमिस करवाया गया, ओथ कराया गया, इंग्लिश में ही कराया, फॉरेनर्स थे तो इंग्लिश में ही कराया हनुमान जी के नाम से कि भई मुझे तो क्या किसी बच्चों को तुम्हारा स्टार्टअप बंद करो, ये इल्यूमिनाटी वाला जो भी है, हुँ। बंद करो जो भी है। इल्यूमिनाटी तो नहीं बोला था, वो तो पॉडकास्ट वालों ने जो भी जो तो जैसे अब मैं आपको कह रहा हूँ, अब आप क्या यूज़ करते हो थंबनेल में आई डोंट नो, बट अलग जो सबका अपना-अपना होता है कुछ, तो उन्होंने ऐसे यूज़ किया। तो मैंने कहा कि आप किसी को परेशान मत करना। उस दिन से आज का दिन है, हम कभी टच में नहीं रहे। पर जो तो समय मेरे कोई पॉडकास्ट नहीं आए थे, जो तो समय मेरा कुछ भी नहीं आया था, तो अब मुझे समझ आता है कि वो मुझे शायद पहले से ही काटना चाहते थे या रोकना चाहते थे, क्योंकि आज की डेट के अंदर काफ़ी हज़ारों लाखों बच्चे मुझे सुनते हैं, देखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो भी हनुमान जी की कृपा है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं हनुमान जी के चारों युग में प्रताप है, तो उनके बात करके मैं फ़ेमस हो रहा हूँ, तो मुझे अच्छा फ़ायदा हो रहा है, उनको क्या होगा? लेकिन वो मुझे कर दे रहे हैं, तो लोग मेरी सुनते हैं। तो वो चीज़ पहले ही कट जाती तो। क्योंकि जैसे अभी मेरी एक रील आई थी जिसमें साक्षात हनुमान जी के बारे में मैंने बताया था, हनुमान जी है, तो हमारे मीडिया वालों ने और सबने अच्छे से प्रमोट किया कि साक्षात हनुमान जी है, दर्शन करो, दैट्स इट, अपने जीवन में उतारो। अच्छा, अब लोग क्या समझते हैं ना कि हनुमान जी हम जब क्या पूजते थी हैं, वो वाली बात? अच्छा वो बात ये थी कि ये बात थी कि हनुमान जी के साक्षात पैर की जो फ़ोटो है, वो मुझे कैसे आई थी, उसके अंदर भी चमत्कार था, और वो रील के अंदर साक्षात हनुमान जी ने चमत्कार बताया था। रील मतलब कि एक वीडियो में, कि हनुमान जी ने प्रमाण दिया था अपने भक्त के लिए। तो हुँ। प्रमाण क्या था, मैं पहले एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक। तो ये सब मैं अफ्रीका के अंदर था। अब मेरे नए-नए वीडियोज़ वायरल ऐसे उस समय हुए थे 2023-24 में। हुँ, तो अब मेरी वाइफ़ को एक फ़ोन आता है मंदिर की तरफ से, हुँ, और जब फ़ोन आया तो थोड़ा कॉमेडी किस्सा है कि आप जल्दी मंदिर आइए, हुँ। आपके पति के लिए कुछ बात करनी है। तो मेरी वाइफ़ बेचारी डर गई, क्योंकि वो डरी इसलिए कि मेरे पति ने कुछ उल्टा-सीधा तो नहीं बोल दिया। क्योंकि जब नया-नया ही पॉडकास्ट करना शुरू किया था, तो ना शास्त्र का नॉलेज, हाँ। ना अब हम लोग इतना कुछ आइडिया है, कोई सपोर्ट कुछ नहीं। बस भगवान की बात करनी, भगवान के दम से, कि भगवान का नाम लेके निकल जाओ, तो देखा जाएगा। तो वही लेके निकले थे, तो मेरी पत्नी डर गई। हुँ, अब मेरी पत्नी जब मिलने गई, हुँ, तो वहाँ पर जो महंत जी थे, जो आज मेरे गुरुजी हैं, हुँ। तो उन्होंने बिठाया और कहा कि आपके पति बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को सत्यता बता रहे हैं, और राम जी को, हनुमान चालीसा को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, तो हम आपके पति के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं। तो अब गिफ्ट क्या था, मैं आपको बताता हूँ कि इनकी 10-11 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं। आज तक साक्षात पैरों के दर्शन किसी को नहीं हुए, मेरे गुरुजी को हुए थे। तो अब वो पैरों का फ़ोटो मेरे पास कैसे आना था, कैसे आने वाला था, हुँ, तो उसके लिए मेरी वाइफ़ को पहले कहा कि हुँ। आपके पति को हम चुन रहे हैं पहले, कि ये फ़ोटो उनके पास जाए, क्योंकि उनका अटूट प्रेम है भीड़भंजन जी में। तो वो पहले हनुमान जी के समक्ष ये फ़ोटो रखा जाएगा, जहाँ साक्षात भीड़भंजन है, और फिर हम आपको ब्लेस करके वो फ़ोटो दे देंगे, उस तरीके से। तो अब ये पूरा वीडियो बना हुआ है कि मेरे जो गुरुजी के बेटे हैं, केदारगिरी महंत, वो भी महंत है, तो हनुमान जी के समक्ष बैठे, उन्होंने फ़ोटो रखा, हनुमान जी है, और उनका ये माँगना था कि ये जो फ़ोटो है, आपका कोई पागल जैसा भक्त है, उसके पास ये फ़ोटो जाने वाली है आपके साक्षात पैरों की, तो उस पे कृपा करना। जैसे ही बोला, धड़ाम करके फ्लावर गिरा, और ये पूरे वीडियो में पूरा वीडियो आया हुआ है। आपको एक बात नहीं पता वैसे, अच्छा, तो ये पूरे दीवार पे अभी हनुमान जी की 4-5 फ़ोटो थी। अच्छा, हाँ, तो आपके आने से 1 दिन पहले वो फ़ोटो हटा दी गई हैं। अच्छा, तो आ गए। कैसे ऐसे कैसे हटा सकते हो कि मेरा भक्त आने वाला है वो? नहीं, उनको एक हाइट पे रख दिया गया अभी। अच्छा, अच्छा, अभी वो ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे चले गए। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, एक इधर भी। हाँ, तो मैंने वो कहा, वो रूम में मैंने भगवान जी लेके गया मैं अपने साथ, वहाँ मैं पढ़ता हूँ। जी, अब आप अब अच्छा यहाँ पॉडकास्ट में फिर से भगवान जी एंटर कर गए। कि बहुत सारे पॉडकास्ट में जो भी जिनको जो कहना है वो कहे, बट एक चीज़ अब मेरा तो गोल पर्सपेक्टिव सीधा और साफ है कि जो भी है इस बच्चे सुनते हैं, जानते हैं, मानते हैं, हनुमान जी को पकड़ ले। और फोर्सफुली नहीं कह रहा मैं, बट एक बार अपने जीवन के अंदर हनुमान मैंने चालीसा पकड़ा उतारे। छठी क्लास में। छठी क्लास में। छठी क्लास में, और छोड़ा कब? अच्छा, क्योंकि छोड़ने का भी एक फ़ेज़ है ना। अच्छा। तो मैं वीक सबसे ज़्यादा था 6 टू 10th, हुँ, बहुत वीक था मैं। हुँ, ये हॉस्टल में था, माँ-बाप से दूर बिल्कुल, था, बिल्कुल। डर लगता था कोई मार-पीट देगा, अच्छा, ऐसा। तो वो डर में हनुमान जी, और हर हर रात को हनुमान जी, मतलब वो चाहिए। और जैसे ही मैं हनुमान चालीसा पढ़ा, क्योंकि अब तो देख के पहले तो शुरुआत में पढ़ता था, बिल्कुल। उसके बाद तो अपने आप ऐसे ही रटा हुआ है, तो तोते की तरह रट दिया। हुँ, हुँ, पता नहीं, बोलते-बोलते मैं सो गया। कहीं बीच में ऐसे ट्रांस में सो गया। बिल्कुल। उसके बाद अब आप मिल गए, आपने शायद मुझे ये धक्का मारने के लिए आप मेरी लाइफ़ में आए हैं। धक्का मारा आपने मेरे को, और मैं अब उसे वापस मेरा वो एक एक रूटीन था, जिस रूटीन से मेरे को 5 मिनट में नींद आती थी। तो मैं आपको एक प्रॉब्लम अपनी बताना चाहता हूँ, मेरे को नींद नहीं आती। शायद स्क्रीन, शायद बिल्कुल। पॉडकास्ट, शायद लाइफ़ की परेशानियाँ। हेक्टिक। हाँ, समथिंग लाइक दैट। बट एक चीज़ तो ये मेरे को शांति मिलती थी, और कॉस्मिक एनर्जी,
कभी मैंने ये इस कमरे में मैंने कभी ये फ़ील नहीं किया, इतना जेन्युइननेस मैंने कभी फ़ील नहीं किया। मैंने बहुत सारे बनावटी लोग देखे, बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि व्यूज़ के मोहताज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है, बुलेट खाए हैं। मतलब कोई सामने अगर बैठा हुआ और उनके बॉडी में 5 बुलेट हों, तो उससे ज़्यादा मैं किसी को रिस्पेक्ट कैसे कर सकता था? बिल्कुल भाई, वो तो है ना? उन्होंने मतलब इस भूमि के लिए ना, मातृभूमि के लिए अपना लहू बहाया है। तो ऐसे लोग भी देखे मैंने, हर टाइप के लोग देखे, है ना? कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हुँ।